मैम का ही फोन है। 1 लाख रुपए पर मंथ सोनम मैम की तरफ कमाना चाहती है। एक बार जोर से ताली मारो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सीट पे बैठ जाइए, सीट पे। ये फोन किसका है? सोनम मैम का तो है, ये लाइव चल रही है। सोनम मैम ही तो है। प्लीज 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 मर्यादा बनाए रखें। सही बात, आपकी दोनों की नमाज बराबर है। चलो भैया बैठ जाइए। प्लीज अभी बहुत सारी चीजें और होने वाली तो गाँव बैठो जाके। अरे हम बैठने वाले नहीं, हम तो ऊपर बैठे के यहाँ बिठाने वाले। भैया आप बैठ जाइए बस। प्लीज 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 चलिए अपने स्थान पर बैठिए। फोटो बाद में लेना मैं ठीक हूं। दी चलो बैठो बैठो, चलो शाबाश। अपने स्थान पर प्लीज 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 चलिए शांति से बैठिए। मैम प्लीज। प्लीज अपने अपनी सीट ले लीजिए। चलिए चलिए चलिए। आपके रिक्वेस्ट करूंगा ताली से एक बार काशीपुर की तरफ से इस बर्थडे की प्लीज रख के एक बार जोरदार ताली, एक बार जो एक बार सोनम मैम के फोन है। काशीपुर की तरफ से एक भेंट। मैम की अब इन्होंने बुलाया, चलने दो। नहीं नहीं एक बार जोरदार ताली अभी लगे लो। सर सर ये देख पा रहे हैं आप, काशीपुर की तरफ से एक बहुत जबरदस्त आपको मैम को सम्मान दिया जा रहा है। ठीक है, एक बार जोर जबरदस्त तरीके से देखिए। आप काशीपुर की ओर से लेडी की ओर मैम का काशीपुर फर्स्ट टाइम आई हैं और मैम का जबरदस्त तरीके से एक उत्तराखंड के अंदर जबरदस्त तरीके से मैम का एक मार्ग। अब माइक पे मैं क्या कहूँ करते हैं सुनो। 1 लाख रुपए पर मंथ किसको कमाना है? दिल और दिमाग फिजिकली सब यहीं पर रहना। थैंक यू सो मच मैम। गुड मॉर्निंग। शानदार। थैंक यू। हमारी जो महिलाएं हैं ना, वो जहाँ से गया हमने बजट जो है कि वो फूलों से भी हल्की है। तो एक बार हमारी महिला शक्ति के लिए जबरदस्त क्लैप करें। तो अभी आप लोगों को उनके
दोनों शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों शक्तियों के लिए हमने एक प्यार सम्मान दिया। मुझे इतना प्यार सम्मान दिया आपने, थैंक यू सो मच। पता नहीं इसके काबिल हो कि नहीं हो, बट हाँ अच्छा लगता है जितना प्यार मिलता है। किस किस को अच्छा लगता है? सच में पहले सच में हाथ लो। देखो मैं ना ऊपर वाले पे बड़ा बिलीव करती हूँ, और जितने लोग कीर्तन वगैरह जाते हैं या जागरण जाते हैं तो बार बार जयकारे लगा के हाथ उठाए जाते हैं, और ये समझ लो पूरे फंक्शन में ये पैसा कमाने वाला कीर्तन है। और पूरे फंक्शन में मैं हाथ उठाते रहूंगी, जैसे वहां जयकारे नहीं लगाते लोग बोल रहे हैं कि माता रानी देख लीजिए पाप लगेगा, ऐसी मैं जब तक हाथ उठाऊं तो हाथ नहीं उठाएगा उससे सच में पाप लगेगा। तो पूरा साथ देंगे पूरे फंक्शन के अंदर, राइट? यस करें यस यस। हाइट छोटी है फिर नहीं दिखोगी, बिल्कुल नहीं आऊंगी। नाम मेरा सोनम है, पढ़ाई में मैंने मास्टर किया है सोशियोलॉजी में। ग्रेजुएशन जब कर रही थी साइंस साइड से, ग्रेजुएशन साइंस साइड से सोशियोलॉजी से मास्टर, समझना मैंने साइड चेंज करी। कितने लोग मेरी बात से थोड़ा सा समझ पा रहे हैं जो डिग्री की तरफ जानते हो, यानी पूरी साइड को चेंज कर दिया मैंने। क्या हुआ ऐसा? जब मैं मास्टर कर रही थी सोशियोलॉजी से तब मैं डिग्री ले रही थी जॉब के लिए। जब मैंने मास्टर किया सोशियोलॉजी से तब मैं पढ़ाई कर रही थी डिग्री के लिए। दोनों में बहुत अंतर है। पढ़ाई जॉब के लिए करना और पढ़ाई डिग्री के लिए करना। आजकल मार्केट में क्या हो रहा है? पढ़ाई डिग्री के लिए करते हैं, नौकरी के लिए। हेलो, किसके लिए? उसके बाद वो मनचाही जॉब मिलती है नहीं, बहुत लोगों को नहीं मिलती है। और पढ़ा लिखा बच्चा सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है। जो थोड़ा कमजोर बच्चा है ना उसकी जिंदगी मौज में है, वो पहले भी मौज में था, वो आगे भी मौज में है। जो ज्यादा पढ़ रहा है वो ज्यादा परेशान है, कारण वो एक होप के साथ ज्यादा मार्क्स लाता है ये सोच के क्योंकि उसके पेरेंट्स ने बोला था, सोसाइटी ने बोला था कि तू अच्छा पढ़ेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? यही बोल के पढ़ाई करना है बच्चों को। इतनी पूरी टेंशन क्लियर है डिग्री लेने के लिए कि होगा क्या बाद में? अच्छी। और वो ये फंक्शन में बैठने का सबसे पहला थोड़ा सा ना ये जो टेप लगा रखे हैं इससे आगे आ सीधा कर दो, आप कर दो। और ये जो सिलेंडर खत्म पोजीशन में जो बैठे हैं ना, हाथ खोलो। हाथ पे कुर्सी आ गई। अच्छा रोटेट बंद कर दो उसका। टेप जो लगा रखे हैं ना, टेप को ऐसे आगे करंट पोजीशन में बैठना है। दोबारा करो दो। और ये जो सिलेंडर खत्म पोजीशन है, किसको पता है सिलेंडर खत्म पोजीशन? जो लोग मेरी पुरानी मीटिंग होंगे दिन हो गई है। हाँ, अब देखो कुछ को बता देती हूँ, कुछ को नहीं पता है। जब घर में सिलेंडर खत्म हो जाता है तो महिलाएं हाथ बांध के बैठ जाती है, बोला अब तो कोई काम नहीं, ना रोटी बनानी ना सब्जी बनानी, आराम से बैठो। अब इस सच बताओ यहाँ पे ऐसे क्यों बैठो? यहाँ तो बहुत काम है। अगर आप इसको बॉडी लैंग्वेज की बुक में पढ़ोगे तो इस पोजीशन को बोलते हैं रिलैक्स पोजीशन। क्या बोलते हैं? हाथ ऐसे बांध लेना और पीछे टेक लगा लेना। क्या पोजीशन है? रिलैक्स पोजीशन में जब आप ज्यादा देर किसी बात को सुनते हो तो थोड़ी देर में आपके दिमाग का शट डाउन हो जाता है। क्या होता है दिमाग का? और जब दिमाग का शट डाउन होगा तो यहाँ बोली गई बातें आपके यहाँ से यहाँ नहीं है। और अगर वो यहाँ से यहाँ नहीं आई तो मीटिंग में आने का कोई फायदा नहीं है। टिकट लगी आपकी? सच में? 50 रुपए वसूल करने है ना, तो हाथ खोल के आगे जो है ना ये अपना कमर करके बैठना है तो 50 रुपए वसूल हो जाएंगे। वरना कोई बात नहीं। क्या होता है 50 रुपए? इंटरटेनमेंट था। सोनम जी का बस एग्जीबिशन देखने आए थे, स्टेज पे सारी महिलाएं चढ़ गई, ये देखने आए थे। क्या यही देखने आए थे? यहाँ से सीखने आए थे। ये प्यार क्यों दिखाया था आपने? ये सम्मान क्यों दिया था? कि आज मैं तुम्हारा इतना शक है वो कुछ ऐसी बात बता जाए कि कल वो हमारा भी शक आने लगे। क्या यही बात है? क्या यही सच्चाई है? तो इसका मतलब अलर्ट पोजीशन में बैठना पड़ेगा। किस पोजीशन में? अब पूरी मीटिंग के अंदर अलर्ट पोजीशन में बैठना। पता नहीं कौन सी बात आपके दिमाग में क्लिक करेगी, आई डोंट नो। मैं वो बताऊंगी जो सच है, उसमें से क्लिक आपको क्या करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन वो तब क्लिक करेगी जब आप अलर्ट पोजीशन के अंदर बैठोगे। तो आपके पड़ोस में भी कोई सिलेंडर खत्म पोजीशन में बैठा तो उसे मार के बोलना सिलेंडर खत्म, और आपने नहीं करा है तो मैंने क्यों नहीं करके बोल देना सिलेंडर खत्म।
तो देख लो मेरी नजर में सब जगह होंगी, एक आध बार चांस दूंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर वो हाथ मुझे दिखे तो मैंने सिलेंडर खत्म बोल देना है। ठीक है जी? कैसे बैठना है? अलर्ट पोजीशन, रेडी, और टेक लगा लिया, मैं टेक लगा लूंगी। आगे से कृष्णा भाई जब भी मीटिंग होगी पीछे की कुर्सी के टेक कटवा देना, स्टूल लगवाना, जिसे नींद आई वो आराम से पीछे नीचे चाप पर जग जाएगी अपने आप। राइट? मजाक था, बिल्कुल मजाक था, बट बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अलर्ट पोजीशन में बैठो तो ज्यादा समझ में आता है। बात 50 रुपए वसूल की भी है, बात समझने की है, क्योंकि जिंदगी का एक वक्त जा रहा है जिसकी बहुत कीमत है। हाँ जी, क्या मैं सही बोल रही हूँ? जिंदगी का एक वक्त जा रहा है जिसकी बहुत कीमत है, और यहाँ बैठो तो उस कीमत को वसूल करो, उस कीमत को वसूल करो। तो मैं अपने बारे में बता रही थी, नाम मेरा सोना, मैंने पढ़ाई में ग्रेजुएशन किया साइंस साइड से और मास्टर किया सोशियोलॉजी से साइड चेंज। क्यों ऐसा? क्योंकि ग्रेजुएशन टाइम में एक ऐसी इंडस्ट्री मिल चुकी थी जो इंडस्ट्री ये बोलती थी कि ये उन बेहतरीन इंडस्ट्री में से है जिस इंडस्ट्री में बहुत कम पैसा लगाकर करोड़ों नहीं अरबों बनाए जा सकते हैं सोना। और मेरी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर थी पढ़ाई के पीछे। मैं इसलिए पढ़ती थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि अच्छा पढ़ ले तो अच्छा पैसा कमाए। अब जिसके पेरेंट्स ये बात बोलते हैं वो हाथ उठाने, मेरे पेरेंट्स यही बोलते थे, मैं इसलिए अच्छा पढ़ती, मैं इसलिए मेहनत करती थी। लेकिन जिंदगी की सच्चाई इस तरीके के भीड़ में जाकर पता चली, जैसे आप एक सेशन में आ गए हो, मैं एक ऐसे सेशन में चली गई थी। मैंने देखा वहां पर प्रोफेशन इस बिजनेस को कर रहा है, आईएएस इस बिजनेस को कर रहा है, आईपीएस इस बिजनेस को कर रहा है, एनआरआई इस बिजनेस को कर रहे हैं, डॉक्टर इस बिजनेस को कर रहे हैं, आईपीएस इस बिजनेस को कर रहा है, अधिकारी इस बिजनेस को कर रहा है, नॉर्मल जॉब पेशे का आदमी भी इसे कर रहा है। मुझे समझ में आया यार इतना महत्वपूर्ण काम है कि बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, और इतना आसान काम है कि नॉर्मल पेशे वाले लोग भी कर रहे हैं। सो तो बीच में सेट तेरा काम तो हो ही जाएगा, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ी अधिकारी भी नहीं थी, पढ़ाई में अच्छी कोशिश कर रही थी, अच्छा बनने की, ग्रेजुएशन के दौरान इस भीड़ के अंदर थी। अब यहाँ से पहली सीख लो, और वो सीख क्या है? कोशिश करो अगर आपका बच्चा टीनेजर से पार है, यानी 16, 17, 18 की तरफ है, तो उसे ऐसे सेशन में बैठाना शुरू करो, उसे ऐसे सेशन में बैठाना शुरू कर दो। अगर अच्छी एसोसिएशन आप नहीं दोगे, ये बात तय है कि ऑटोमेटिकली गलत एसोसिएशन में चला जाएगा। जिस खेत में अनाज नहीं उगाया जाता, तो खेत में घास अपने आप आ जाती है। अगर अच्छी एसोसिएशन नहीं दी तो कोई ना कोई एसोसिएशन तो जाना है ना उसने, वो चला जाएगा गलत। और आई एम ब्लेस्ड, जिस समय एसोसिएशन की जरूरत होती है मैं उस समय ऐसे एसोसिएशन के अंदर आ चुकी हूँ, जो एसोसिएशन ग्रोथ करने की बात करता है, जो एसोसिएशन सपने पूरे करने की बात करता है, जो एसोसिएशन ये बताता है कि यू कैन डू इट। या कोई ये नहीं बोलता कि तुम नहीं कर सकते। सुना है आपने किसी को बोलते हो कि तुम नहीं कर सकते? बोला क्या बोलते हैं? यू कैन, दीदी कर सकते हो, भैया कर सकते हो, अंकल कर सकते हो, आंटी हो जाएगा, हम साथ हैं। और ये वर्ड मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, तो ऐसे एसोसिएशन में आते हैं। मेरा ग्रेजुएशन बीत गया, 3 साल ग्रेजुएशन फिनिश, इनकम 10,000 15,000। कैसी इनकम है? हेलो, कैसी इनकम है? कैसी इनकम है? अच्छी है? पहले तो इसकी तो अच्छी लगती। 10-15 हजार में बीइंग स्टूडेंट आए तो अच्छा है, 10-15 हजार बीइंग स्टूडेंट आए तो अच्छा है, 2-4 के लिए अच्छा है। अच्छा है क्यों भाई जी? कौन सा स्टूडेंट 50-60 हजार कमा रहा है बता दो पढ़ाई के साथ? अच्छा ही था, लेकिन बहुत ज्यादा की कामना थी। 50,000, 60,000, 70,000 आए। मुझे बहुत शौक था कि मैं अपने कॉलेज से जाऊं, मैं कॉलेज में जाऊं तो अपनी कार से जाऊं। कितने लोग कॉलेज जा रहे हैं अभी? कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। मेरी तरह लगता है कि आपका अपनी कार से जाए, वो ब्लैक चश्मा है ना, वो बड़ी सी कार, और स्कूल के गेट पे किताब, 4-5 फ्रेंड के सामने वो चश्मा निकाल के फिर उतरना। मैंने ऐसा सोचा था कि जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करके जाऊंगी, और सच बताऊं मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इसलिए की थी कि मैं कॉलेज अपने कार से जाऊंगी, स्कूटी से जाती थी। पर 2 साल बीत गए, इनकम 15,000 से वही 20-25 हजार की हो रही। पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और मैं उस समय फ्रस्ट्रेशन में थी, और जिंदगी के 6 साल डायरेक्ट स्टडी में बिता चुकी थी। कितने साल? ध्यान देना, हकीकत बता रही हूँ। फ्रस्ट्रेशन
सिचुएशन आएगा, गिव अप करने का मन करेगा, छोड़ने का मन करेगा। और 2016, ये बात है जुलाई 2016 की, मेरे पेरेंट्स बाहर गए हुए थे, पता नहीं आप बात करने की बात है, मैं वहां से बहुत बात करती हूँ। कौन कौन वहां से बात करता है? हाथ उठाओ। अब इसमें तो हाथ उठा के तो लड़ता है, लड़ता कौन कौन है? मैं लड़ती मैं क्लियर भी करती हूँ, लेकिन अगर बहुत दिन से हमने 100% शिद्दत से कोई काम किया, बहुत मेहनत किया, कुछ नहीं होता तो लड़ते थे। अब मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उस टाइम मैंने बहुत फाइट की थी, और फाइट में सिर्फ एक ही चीज बोला था मैंने कि जब आपको मेरे सपने पूरे नहीं कराने थे तो मुझे इतने बड़े बड़े सपने क्यों दिखाए? क्योंकि मैं एक चीज मानती थी कि ऊपर वाले के बिना पत्ता नहीं गिरता, और अगर मैं इस तरीके के एसोसिएशन में गई हूं और मेरे बड़े बड़े सपने बने हैं तो ये सपने पूरे होने चाहिए थे। और जिंदगी के 6 साल में बिता चुकी थी, और इनकम क्या थी? 15,000, 20,000, 25,000। हालांकि अगर मैं लाइफ में होती तो ये बुरा नहीं था। क्या ये बुरा था? अगर मैं आम जिंदगी के अंदर होती तो ये बुरा नहीं था, ये अच्छा था। नौकरी जैसा हाथ रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे को जिसने सोशियोलॉजी से आने की, क्या मिलता है भाई नौकरी में? हाँ जी। और मैं पढ़ाई के साथ साथ कमा रही थी, बट मैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। रीजन क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में लोगों को करोड़ों कमाते हुए देख रही थी। क्या रिपीट कर रही हूँ? मैं इस इंडस्ट्री में लोगों को करोड़ों कमाते हुए देख रही थी। यहाँ कितने लोग हैं जो लाखों करोड़ों बनाने के मूड से इस इंडस्ट्री में आए हैं? हाथ उठा के रखना जिनके दाल चावल की व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी है, दाल चावल की दिक्कत तो नहीं है, हाथ ऊपर कर रखना। You are blessed कि एटलीस्ट आपको दाल चावल के लिए वो मजदूर वाली मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जितना हम अपने शब्दों के लिए मेहनत नहीं करते ना, उससे कहीं ज्यादा मजदूर 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करता है। कितने लोग मेरे पास एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? तो अपनी मेहनत से कई बार फ्रस्ट्रेशन आए ना, तो मुंडी इधर और मुंडी उधर करके जहां मजदूर काम करने देख लेना, लग जाएगा कि अपने सपनों में हमने उतनी मेहनत नहीं की जितना ही रोटी मिलता है। हाँ जी, कितने लोगों को लगता है बात बिल्कुल सही है? एग्री? जिंदगी के 6 साल बीत गए, और ऐसे टाइम मैंने बोला ना, परमात्मा आपसे प्लान कराता है, आप कुछ नहीं करते, बस आप शिद्दत से ईमानदारी से मेहनत कर सकते हो, ये आपके हाथ में। यानी दूसरा फॉर्मूला क्या बता रही हूँ? पहला बताया था मैंने कि फ्रस्ट्रेशन आता है, दूसरा क्या बता रही हूँ? जब आप ईमानदारी और शिद्दत से काम करते हो तो आपके लिए प्लानिंग ऊपर वाला खुद करने लगता है, बस आपने चलते रहना है, उतना नहीं, गिव अप नहीं करना। और एट टाइम जिंदगी में मोड़ आया, परिवर्तन आया और एक नया रुख बदला, और वो साल के बाद से मुझे नहीं लगता कि मेरा साल कभी लाख रुपए से नीचे रहा, मतलब महीने का। इसका मतलब ये हुआ साल में कम से कम 12 लाख से नीचे में कभी नहीं। साल में क्या 2 साल लगातार साल में 12 लाख रुपए आए, लेकिन भाई हम फिर फ्रस्ट्रेटेड, बोला ये क्या, इससे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसे थोड़े से ऊपर तो बढ़े, 12-15 हजार से जब ऊपर आने लगे लाख रुपए महीने के, तो 2 व्हीलर से 4 व्हीलर आ गया, वो चश्मे वाला सपना पूरा हो गया, तो गाड़ी से निकले चश्मा पहन के, तो वो हो गया सब, वो मतलब अब मतलब ठीक लगता है, वो आई चलाना है ना, जितने का घर उतने की गाड़ी, मतलब अब ऐसा लगा कि उनको घर बड़ा बनाना है। अब घर बड़ा बन एक ऐसे छोटे से इनकम से नहीं बनता, बनता है क्या? हेलो, बनता है क्या? एंड देन मैंने स्टार्ट किया 7 जुलाई 2018 ओके लाइफ केयर, और उसके बाद जिंदगी पूरी परिवर्तित हो गई। हुआ क्या था उस टाइम? 7 जुलाई 2018 जब मैंने शुरू किया था तो इस कंपनी को लगभग 2.5 साल के आसपास हो चुके थे। कंपनी शुरू हुई, आप सब लोगों को पता है ओके लाइफ केयर कब शुरू हुई?
अगर नेटवर्कर हैं तो दे नो वेरी वेल। नेटवर्कर कौन कौन मेरे हाथ पर 2018-19 वर्चुअल करेंसी वो अलग चीज है इन्वेस्टमेंट पार्ट में, लेकिन इसमें डायरेक्ट सेलिंग आ गई और बहुत लोगों को इन्होंने डिस्टर्ब किया। बाइक आया, बाइक किराए पे लगाओ पैसे लो, कितने लोगों को याद है? बाइक ना कंपनियां नाम लिखी है, सैलरी, अरे कंपनियां नाम लिखी है, सैलरी प्लान आए और कुछ नहीं करना, इनके रुपए तो हर महीने कितने आएंगे याद है? अब 2018-2019 में उन्होंने भयंकर मार्केट खराब की, भयंकर मार्केट खराब की, लेकिन उस बीच हमने ओकेआईपीआई को शुरू किया था। एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हम स्टार्टअप करना चाहते थे और इसका सामना हमें भी करना पड़ा। हमारी मैक्सिमम टीमें कोई कॉइन में टूट गई है ना, कोई बाइक किराए को उठाने लगे, कोई सैलरी में चले गए, और जो मेरी टीम थी 22,000 लोगों की, जब मैंने ओके की जर्नी को शुरू किया, कई बार लोग बोलते सोनम जी आप तो बड़ी टीम पहले से लेकर आई थी, इसमें पैसा बन गया। नो, बिल्कुल भी सच नहीं है, हकीकत बता रही हूं। अगर ऐसा होता तो मेरे पहले महीने का पे 321 रुपए ना होता, अगर पूरी टीम आ जाती। अगर ये सही होता तो मेरे दूसरे महीने का पे 15,000 रुपए नहीं होता, अगर ये सही होता। 2018-2019 बहुत लोगों को कुछ गलत कंपनियों ने टेंट पहुंचाया और होता है, हमेशा होता रहेगा। बट टीम में सही एजुकेशन अगर जाएगी तो वो चीजें सही डुप्लीकेट हो जाएंगी। और एट दैट टाइम हम चेंज कर रहे थे, जब चेंज हुआ तो वो चीजें हम मैनेज नहीं कर पाए, जैसा कि कहीं है एनीवे जो भी रहा अच्छा रहा। 2018 में जब हमने शुरू किया और 2019 हमें भयंकर इस चीज का सामना करना पड़ा। मैक्सिमम टीमें हमारे साथ नहीं आई, कुछ इक्का दुक्का लोग आए थे और पूरी नई जर्नी फिर से शुरुआत हुई। 2018 से 2019 की तरफ मैं जब चलती हूँ तो 2019 के बिगिनिंग में 50-70 हजार के आसपास का चेक मेरा बनने लगा था। कितना? ध्यान देना, जो लड़की एवरेज 1 लाख रुपए महीना कमा रही थी, अभी वो 7-8 महीने बिता चुके 50-70 हजार का पे होगा। सच बताओ, टीम लेकर आती तो क्या इतनी स्लो ग्रोथ होती? हाँ जी, किस पे बात समझ आ रही है यहाँ तक की? यस या नो? यस या टीम नहीं आई थी। और ये बात पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ बैठे बहुत लोगों के लिए पॉजिटिव होने वाली है। कारण यदि सोलमन के साथ भी टीम नहीं आई तो उन्होंने नया बनाया, हम भी नया बना सकते हैं, पैसा आ जाएगा। ये पॉजिटिव है आपके लिए कि नई टीम बना के पॉसिबल है। 50-70 हजार लगे अगले 6-7 महीने में और 1 साल लग गए मुझे मेरे पुराने चेक पे पहुंचने में, जिसे लाख सवा लाख का चेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाख सवा लाख का चेक। और 2019 खत्म होते होते ये चेक तकरीबन 8 लाख महीना हो गया था। कितना? 8 लाख। जनवरी में कंपनी की एनिवर्सरी आती है तो कंपनी की 3री एनिवर्सरी आई, उसे सेलिब्रेट किया और पे आउट था 12 लाख रुपए। फरवरी में यही चेक चला गया 16 लाख रुपए। और ध्यान देना, उसके बाद हुआ जैसे नोटबंदी हुई ऐसे नोटबंदी हुई। लोग बंद हो गए, यही हुआ ना? मार्च में क्या हुआ? यही तो होने लगा। अब वहां पर फिर अपने को समझ नहीं आया हम काम कैसे करें। ध्यान देना, स्ट्रगल बता रहे लोगों को ना सिर्फ रिवॉर्ड देता है, आपका पीछे का स्ट्रगल। पहले जिंदगी के 6 साल एक ऐसे पे आउट पर जिस पे आउट में कुछ फ्रस्ट्रेटेड हो गई, हालांकि मार्केट के लिए वो अच्छा पे आउट था। फिर जिंदगी के 2 साल एक बैंक की कंपनी में दिए जहां अच्छा खासा लाख सवा लाख रुपए एवरेज पे आउट था, लेकिन मैंने कोई बोला ना फ्यूचर बड़ा पे आउट नहीं दिख पाएगा। एग्जाम्पल मैं लाख में खुश हो सकती थी, लेकिन वो प्लान नहीं जहां पर अपनी टीम को लाख जल्दी से ले जाना हो। टीम को पे आउट नहीं आएगा तो टीम टिकेगी? हेलो प्लीज रिपीट करो, टीम को पे आउट नहीं आएगा तो क्या टीम टिकेगी? यस या नो? और ऐसा कुछ वहां हो रहा था, इसलिए मुझे डिसीजन लेना पड़ा। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन था क्योंकि रेगुलर आने वाले पे आउट को छोड़ना था। छोड़ सकते हैं? बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ टेबल पर काजू पड़े हैं और आपके हाथ में मूंगफली, आप काजू खाना चाहते हो, मूंगफली तो छोड़नी पड़ेगी। अब
बाद भी खरीद सकते हैं आप तो, खरीद सकते हैं ना। इतना क्या उठाना शुरू हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि ओके वेलफेयर ने इसको कैसे कैसे संभाला। 2016 नोटबंदी संभाला, 2017 जीएसटी संभाला, 2018-2019 इस तरीके के चलने वाले प्लान को संभाला, और इसी बीच में कंपनियां निपट जाती हैं। यू आर ब्लेस्ड कि आपकी कंपनी उस समय निपट नहीं रही थी, आपकी कंपनी उस समय इतिहास बना रही थी, और हमने इतिहास बनाया। इतिहास हमने बनाया। पहला प्राइस वॉर। इस इंडस्ट्री को क्या बनाया जाता है? बोला लीडर है, हवा भी बेच देते हैं, ये तो लीडर है, पेपर भी बेच देते हैं, ये लीडर है, ये कुछ भी बेच सकते हैं। बात तो सही है, लीडर कुछ भी बेच सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा लीडर होते हैं जो बॉटम में आम जनता होती है। हाथ उठाकर बताओ, लीडर होते हैं या आम जनता? आम जनता को क्या मतलब? आम जनता। इस आम जनता के पास स्किल नहीं होता है, स्किल सीखना पड़ता है, और उस बीच अगर ना बेचने वाली चीज को बेचा जाएगा तो वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। वो खत्म ना हो इस चक्कर में 3,000, 5,000, 10,000 रुपए के ड्रीम सेलिंग सेमिनार लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? उसी से पैसे ले रहे हो, उसी को सपने दिखा रहे हो। ऐसा इस इंडस्ट्री में दस्तूर बनने लगा, और हमने प्राइस वॉर करके इस दस्तूर को बहुत हद तक कंट्रोल किया। अगर प्राइस वॉर में नाम आता है तो किस कंपनी का नाम आता है बताइए? हाँ जी, गर्व से बोल सकते हैं आप, ओके राइट। जिसने जो इंडस्ट्री करप्ट की ना, उसको करप्ट किया। ये बोलते इंडस्ट्री फैक्ट्री से कंज्यूमर की है। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि फैक्ट्री से कंज्यूमर की है? इस इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। वेरी गुड। अब डायरेक्ट सेलिंग का पूरा अर्थ ये होता है कि जब डायरेक्ट फैक्ट्री से कंज्यूमर की तरफ प्रोडक्ट आ रहा है तो प्रोडक्ट का प्राइस सही होना चाहिए। सर सस्ता भी छोड़ दो, सही तो होना चाहिए। सही होना चाहिए ना। सही किसने किया? तो यानी हमने पहला रेवोल्यूशन क्रिएट किया। उन 3 साल में जहां कंपनियां निपट जाती हैं, हम निपटे नहीं, हमने रेवोल्यूशन किया है। दूसरा, साइट मेंटेनेंस का प्रचलन था। बोला एक बना ली तो दूसरी, दूसरी बना ली तो तीसरी बन गई तो चौथे से मेंटेन करो, चौथी बन गई तो पांचवें से मेंटेन करो, पांचवी बन गई तो नहीं आएगी। ये क्यों आया दोस्तों? कारण जब प्रोडक्ट सेलेबल नहीं होंगे, जब प्रोडक्ट कंज्यूमर नहीं लेगा, तो काम करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर पे तरह तरह के पेश लगाकर प्रोडक्ट परचेज करा देंगे। क्या समझ पा रहे हो? तो ऐसे काम क्यों बने? क्या कहानी समझ पाए? जब प्रोडक्ट कंज्यूमर ले नहीं रहा क्योंकि उसके प्राइस सही नहीं है, तो काम करने वाले पर साइड मेंटेनेंस के नाम पर नई सेल उठाई जा सकती है। उठाई जा सकती है ना, क्योंकि उसे नहीं डालेगा तो पैसा नहीं आएगा। पैसा नहीं देके क्या करना है उसे? लोग तो खरीद नहीं रहे, तो फिर वो क्या करेगा? बल्क परचेज। यानी हमने तीसरा रोक लगाया साइड मेंटेनेंस खत्म करके, जिसे बोलते हैं बल्क परचेज। सपनों के अंबार दिखाकर किसी के घर को गोदाम बना। खत्म किया गया इसको? हुआ ये खत्म? खत्म हुआ ना? ओके में क्लिक कर रहा है ना, तो बच के रहना। नाम तुम्हारा कंपनी में पहुंचा तो आईडी सस्पेंड हो जाएगी। अगर कोई समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि एक दिन का व्यापार नहीं है, ये एक लंबा व्यापार है जिसमें कंज्यूमर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि आपके प्रोडक्ट के रेट सही है। लेकिन कोई इतनी मेहनत ना करना चाहे तो वो कुछ नहीं कर सकता है। तो हमने 3 बड़े काम किए। पहला प्राइस वॉर किया, दूसरा साइड मेंटेनेंस कम किया, तीसरा बल्क परचेज का विरोध किया। इवन प्लान ही ऐसा बनाया कि बल्क परचेज हो ही ना, बंदा काम करेगा तो उसका बिजनेस चल पड़ेगा। एंड चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट, और वो इंपॉर्टेंट पार्ट था सिर्फ बॉटम। मैंने बोला उसके पास स्किल होगी तो सेल ज्यादा करेगा। पहले कितने लोगों को लगता है कि सेल होगी तो पैसा आएगा? हाथ उठा लो। सेल होगी तो पैसा आएगा, ये कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? बाकी जो हाथ नहीं उठा रहे, प्रोडक्ट बिकेगा तभी तो पैसा आएगा। मेरे को यहाँ की लैंग्वेज बोलनी नहीं आती, हिंदी आती है बस, ठीक है?
प्रोडक्ट हमारा जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। इससे सेल बढ़ेगी। यानी पहले तो सेलेबल आइटम हुए। दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, पहले जिसकी मार्केट बनानी पड़ती है और दूसरा जिसकी मार्केट पहले से बनी हुई होती है। हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट पहले से बनी हुई है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? अच्छा इंग्लिश में बोलते हो यस या नो? दूसरा हमने कुछ ऐसे हेल्थ प्रोडक्ट दिए जिसको आपको अवेयरनेस तो करनी पड़ेगी। यानी दो तरीके के प्रोडक्ट है, पहला जिसकी ऑलरेडी डिमांड है, दूसरा जिसकी जरूरत तो है लेकिन लोगों को आइडिया नहीं है, तो वो हमारा सप्लीमेंट है। जिसकी जरूरत है लेकिन लोगों को पता नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस। तो दो तरीके के प्रोडक्ट के साथ काम किया तो सेल बढ़ेगी। अब उस सेल में भी दो तरीके के लोग ज्यादा सेल उठाएंगे। पहला जिनमें सेलिंग स्किल होगी। कितने लोगों में सेलिंग स्किल है हाथ उठा लो। जिनमें नहीं आपको बता दूं, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें सेलिंग स्किल नहीं है। अगर आपने अपने पापा को किसी ड्रेस खरीदने के लिए पटा लिया, मना लिया, तो आपके पास सेलिंग स्किल है। किसने पापा से ड्रेस जबरदस्ती ली? आप सेलिंग स्किल है। आपकी मम्मी का मन नहीं था कुछ बनाने और आपने बस किस तरीके की बातें घुमाई, ये वो, मुझे तो प्यार करते ही नहीं, भैया तुम भी प्यार करते हो, ये वो कौन कौन से डायलॉग लगा लगा के हमने बनवा। सेलिंग स्किल है, ऐसा कोई नहीं है जिसको स्किल नहीं है। बट हाँ, जैसे हम प्रोडक्ट के ऊपर आ जाते हैं वहां थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस की कमी होती है, बस और कुछ नहीं है। अच्छा वो सहज सहज आती है, वक्त के साथ आती है। अब वो वक्त आने के समय तक अगर दूसरा काम और कर दिया जाए कि प्रोडक्ट अपने आप सेलेबल हो जाए तो कैसा रहेगा? हेलो, हाँ जी, बस आपने टेबल पे प्रोडक्ट फैला देना है, सामने वाला बोलेगा इसका तो ब्रांड, दैट्स व्हाट प्रोडक्ट को ब्रांड बना देना। दुकानदार के पास सेलिंग स्किल होती है लेकिन उसमें जरूरी नहीं पड़ती। कारण आप दुकान पर जाते हो तो भैया मैगी दे दो, आप दुकान पर जाते हो तो भैया कॉलगेट दे दो, आप दुकान पर जाते हो भैया टाइम दे दो, आप दुकान पर जाते हो आप बोलते हो भैया नहाने का साबुन नहीं लक्स दे दो। समझ में आ रहा है मेरी बात में क्या बोलना चाह रही हूं? जबकि नहाने का साबुन बाथिंग सोप हो गया लेकिन आप ब्रांड का नाम ले रहे हो कि डव, डिटॉल, लक्स, हमाम ये साबुन दे दो। टूथपेस्ट नहीं बोलते आप, सीधे कॉलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, सेंसोडाइन बोलते हो। बात समझ में आई? आप टॉयलेट क्लीनर नहीं बोलते, आप सीधे क्या बोलते हो? हार्पिक दे दो। आप फ्लोर क्लीनर नहीं बोलते, आप सीधे लाइजॉल बोलते हो। आप बर्तन धोने की टिकिया नहीं बोलते, आप सीधे बोलते हो विम दे दो। क्लियर हुई? आप नूडल नहीं मांगते, आप सीधे बोलते हो ब्रांड बना दो प्रोडक्ट। दो तरीके से प्रोडक्ट दिखता है, या तो सेलिंग स्किल से या ब्रांड से, और ब्रांड वाला प्रोडक्ट जल्दी दिखता है। और आपकी कंपनी ने उसे भी ठान लिया और सिर्फ बॉटम के लिए ही ये सारी कर लिया है। लीडर को कुछ नहीं कर लेता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे? लीडर में ताकत होती है, इसलिए उसको लीडर बोलते हैं। वो रुख बदलना जानता है, वो मोड़ बनाने जानता है, वो रास्ते बनाने जानता है, वो इफेक्ट बटन को कंट्रोल करना जानता है। उसके पास क्वालिटी है, इसलिए तो वो लीडर है। बट महत्वपूर्ण ये है कि लीडर ज्यादा नहीं है, आम जनता के लिए कंपनी क्या सोच रही है। और यही आम जनता के सोचने के लिए कंपनी ने फिर अगेन एक बजट निकाला और उस बजट में वो कम से कम 8 ब्रांड एम्बेसडर अगले साल से 1.5 साल के अंदर आपको टीवी में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया पे ऐड करते हुए मिलेंगे। अब सच बताओ क्या आपको अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा? पहले तो हमें बेचना किसी को गलत तो नहीं लगता? गलत लगता है क्या? दुनिया का हर बड़ा आदमी बेच रहा है, याद रखना। विराट कोहली बड़ा है या आप? सब है क्या किसी को? तो बहुत ज्यादा नहीं है। विराट कोहली बड़े हैं कि आप बड़े हो? क्या बेचता है? 5 रुपए का विस्की याद है बेच रहा है। अमिताभ बच्चन बड़े हैं कि आप? हाँ जी, ठंडा ठंडा याद है? 1 रुपए का बेच रही है। करीना कपूर बड़ी है क्या? नवाबों की बहू है, लेकिन मिस सौंदर्य का राज बेच रही है।
बात समझ में आ गई? तो जब भी बेचने के काम छोटे लगे ना, तो दुनिया का हर बड़ा आदमी समझ जाना बेच रहा है। टाटा बेच रहा है नमक और ट्रक भी, और रेंज रोवर कार भी, टाइटन घड़ी भी, और एयरलाइंस में टिकट भी। एयरलाइंस भी है ना उनकी, पता नहीं कितने काम है। रिलायंस बेच रहा है जियो का सिम भी, तो रिलायंस फ्रेश में झाड़ू पोछा बर्तन भांडे सब बेच। और अपने को अगर बेचने का काम छोटा लगे तो समझ जाना, जब बड़े बड़े आदमी बेचने के काम से बड़े हुए तो अपने काम में तो सही है, काम सही है, काम तो परफेक्ट मिला है कि बंदा हमें बड़ा है, ये काम करना पड़ेगा। नौकरी करके बड़ा नहीं होता कोई, बेच के लेकिन जरूर इंसान बड़ा होता है। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर? तो बेचने में भी आपकी कंपनी ने आपका काम आसान कर दिया, इसीलिए ओके है हम, ओके है हम, क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर? ये पड़ाव कंपनी ने पिछले 4 साल में पार किया, और अगले 5 साल में इसी बॉटम के लिए इस कहानी को और आसान करने के प्रति ब्रांडिंग करनी शुरू कर दी। अब सेल बढ़ गई, 100% बढ़ेगी, कितनी ज्यादा बढ़ेगी? ओके की या बाकी ब्रांड्स की? ओके बढ़ने वाली है, क्योंकि ओके ने नीचे बहुत आसान कर दिया। अब सेल होने के बाद दूसरा क्या चाहिए? प्लान, क्योंकि सेल हो गया, पैसा तो प्लान से आएगा। अब प्लान में भी सबसे पहली इनकम होती है रिटेल प्रॉफिट। कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं? और जो लोग इस इनकम को इनकम नहीं मानते ना, तो फिर डायरेक्ट सेलिंग पर जो सबसे पहली इनकम है ना, आप उसको क्या बोल सकते हैं, मतलब उसे मान ही नहीं रहेगा। इस इंडस्ट्री की सबसे पहली इनकम, इंडस्ट्री से बड़े, इंडस्ट्री बड़ी है, आप बड़े हो, आप खाओ। इंडस्ट्री कितने लोग बोलते हैं इंडस्ट्री बड़ी है? इंडस्ट्री बड़ी है, वो 4-5 आप बड़े हो, आप बड़े हो। इंडस्ट्री बड़ी है कि आप बड़े हैं? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बड़ी है कि आप नहीं समझ में आ रहा यार? उत्तराखंड में कैसे बोलते हैं? आप बड़े हो? ये भाई भी पता समझ नहीं आ रहा है, बोल क्या है, समझ नहीं आया आपको क्या बोल रहे? ये इंडस्ट्री का आप एक पार्ट। परिवार में पापा बड़े हैं आप? पापा, क्योंकि परिवार के पार्ट हो, पापा परिवार का बड़ा हिस्सा हो, इंडस्ट्री बड़ा हो गया, आप उसके एक पार्ट हो। और ये इंडस्ट्री में जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, उनकी सबसे पहली इनकम क्या होती है? रिटेल प्रॉफिट। और हम अगर उसे ही इनकम नहीं मानते तो सच में आप मुझे बताओ, इंडस्ट्री पर नहीं कर, इंडस्ट्री को थोड़ा गड़बड़ नहीं समझ रहे? इंडस्ट्री की पहली इनकम यही है ना, तो इसे इग्नोर कैसे कर सकते? और इसे आसान करने के लिए कंपनी ने ऐड दिया, क्योंकि जो टीवी पर दिखता है वो एमआरपी पर बिका है। और आपकी पहली इनकम रिटेल प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी ने चीजों को और आसान करने का प्रयास किया। एक बार आप लोग के लिए क्या कर सकते हैं? जो पहली इनकम है उसे आसान कर दिया, लेकिन उसके लिए आपको लोगों को बताना तो बाकी फिर एक्टिव बोनस, कंसिस्टेंसी, सुपर एक्टिव, कार फंड, हाउस फंड, ये सारी इनकम आपको पता होगी। महज 50,000 बिजनेस वॉल्यूम पर सारी इनकम आपको एलिजिबल हो जाती है। लेकिन मुद्दा यह है कि 50,000 बिजनेस वॉल्यूम करने नहीं आए आप, उस पर इनकम तो खुल जाती है सारी, लेकिन वो जो बोलते हैं ना लाख ना आए महीने में, ऐसा कुछ करते हैं, डायलॉग लगाते हैं यार, वो तो चाहिए ना कम से कम। उस इनकम के लिए हमको कम से कम 2.5-3 लाख बीवी की सेल पे जाना है। इसका मतलब सेल बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी। और सेल बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो कंपनी द्वारा होना चाहिए था वो हो गया। हो गया कि नहीं? हो गया ना? आसानी होगी इससे, काम आसान हो जाएगा इससे। इसी पार्ट में अगर मैं आगे बढ़ूं तो अगर हमने 2 लेग को डेप्थ बिल्ड करते चले गए, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा पहला चेक 331 रुपए
22 लाख। समझो, शुरुआती दौर का 1 साल टीम बिल्डिंग, वक्त लगेगा। आपने बीज डाला है, उसमें खाद पानी विश्वास के साथ डालते रहो। जब वो पौधे से पेड़ बनेगा ना, तो आपको पता ही लगेगा इतना पता कैसे लगा। मैंने तो एक ही बीज लगाया। प्लान में दम है, अगर डेप्थ बिल्ड कर दी तो। और डेप्थ बिल्ड करना मुश्किल है क्या? दुनिया के किसी भी प्लान में चले जाओगे, डेप्थ भी बिल्ड करनी पड़ेगी, ब्रेड्थ भी बिल्ड करनी पड़ेगी। ओके में क्या है? सिर्फ डेप्थ बिल्ड करते रहो, गहराई पे काम करते रहो, गहराई पे काम करते रहो, लगातार लगातार अपने पर्सनल जॉइनिंग डालते रहो, पर्सनल ग्रोथ करते रहो, आपका चेक बढ़ने लगेगा। और ये 4 साल में करोगे। और अभी 4 साल में तो सिर्फ शुरुआत है। क्या है? शुरुआत। बिकॉज इस 4 साल में हमने नोटबंदी भी झेली थी, जीएसटी भी झेली थी, लोकबंदी भी झेली थी, और उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड किए थे, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, R&D की थी। तो वक्त लगता है कि नहीं लगता है इसमें? और साथ में अचीवर भी बिल्ड किए ना, अचीवर भी बिल्ड किए। 4 साल में लगभग 90% काम निपटा चुके इंफ्रास्ट्रक्चर का। आज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि महीने का 1000 से 1200 करोड़ का टर्नओवर होगा तो कंपनी की औकात है उसे मैनेज करने की। बहुत बड़ी बात बोल रही है। महीने का टर्नओवर कितना होता है कंपनी का? 25 करोड़ के आसपास। अब मैं बोल रही हूँ कंपनी इतनी बड़ी तैयारी कर चुकी है कि महीने का 1000 से 1200 करोड़ का टर्नओवर मैनेज कर सकती है। क्या ये छोटी बात है? इतनी बड़ी तैयारी कोई क्यों कम करेगा जब इतना बड़ा टर्नओवर करना होगा, जब वो प्लानिंग कर रहा होगा। आपको याद है हम लोगों का जो अंबाला वाला वेयर हाउस है, क्या है? अंबाला वाला वेयर हाउस, उसमें कम से कम करोड़ नहीं, अगर करोड़ों की तरफ मैं चाहूं तो यानी अरबों का माल भी आ सकता है, अरबों का माल। आपके कई वेयर हाउस कंपनी ने बिल्ड कर दिए, क्योंकि अब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है बिल्ड करना। क्या जरूरी है? इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना बहुत जरूरी है। और इतना बड़ा बिल्ड कर चुकी है कंपनी, यानी इस 1 साल सिर्फ कंपनी का ध्यान है चीवर बिल्ड करने पर। कितने? 1 साल। क्या बिल्ड करने में ध्यान है? और हम इस 1 साल में इस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा 1 लाख कमाने वाले लोग देंगे, महीने के 1 लाख कमाने वाले। आप अपना नाम लाना लाख रुपए महीना किस चीज को चाहिए? ईमानदारी से ध्यान देना। पावर नहीं चाहिए आप लोगों को? नहीं चाहिए? अच्छा, लाख से ज्यादा चाहिए? लाख या लाख से ज्यादा चाहिए? अब लाख या लाख से ज्यादा चाहिए महीने का। मैंने एक लाइन सुनी थी, आप नीचे कर सकते हो। मैंने एक लाइन सुनी थी, बता दूं। आपकी अपलाइन जब अपने मिशन के लिए काम कर रही हो, और उस समय आप भी अपना मिशन, यानी क्योंकि एक बंदा अपने मिशन के लिए काम कर रहा है, उसके साथ जो उसके साथ में आएंगे, अपने मिशन के पूरे करने के साथ साथ दूसरे के मिशन को भी पूरा कराने में सहयोग करेगा। ये कहानी समझ में आई? 100 लोगों का काम जब एक साथ बनता है तो काम में स्पीड आती है। जैसे किसी मजदूर को ज्यादा पैसा बनाना हो और आपको घर जल्दी बनवाना हो, तो ज्यादा इंतजाम करेगा ताकि उसे ज्यादा मुनाफा मिले। बात समझ में आई? 2 लोगों की कनेक्टिविटी को, इंटरकनेक्टिविटी को। तो अपलाइन में ग्रोथ करना चाहता है, उसके में डाउनलाइन की बोले कि मुझे भी ग्रोथ करनी है, इट इज द परफेक्ट टाइम टू फास्ट ग्रोथ। अभी यहाँ पर कंपनी क्या करना चाहती है? सबसे ज्यादा ग्रोथ छोड़ दो सर, सबसे ज्यादा 1 लाख या उससे ऊपर कमाने वाले लोग नॉट इन ओके लाइफ केयर इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा देना चाहती है। इसका मतलब कंपनी के गोल क्या है? ग्रोथ। और आपका प्लान क्या है? 1 लाख कमाना। हो गया ना दोनों का कॉम्बो? हो गया ना इंटरकनेक्शन? राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2021 परफेक्ट टाइम में ओके लाइफ केयर को तेजी से बिल्ड करेगा। इस 1 साल में इतिहास करेगा। और कैसे बनेगा उसको समझो। सन 2025 में कंपनी का टारगेट है 15,000 करोड़। क्या है टारगेट? क्या है टारगेट? 15,000 करोड़ को महीने में डिवाइड करो। 1000 से 1200 करोड़। तुम्हारे साथ समझना इस बात को। 1000 से 1200 करोड़ महीना
कंपनी में कम से कम 15 करोड़ से लेकर 18 करोड़ रुपए महीना कमाने वाला लीडर आ जाएगा। 15 करोड़ से लेकर 18 करोड़ रुपए महीना कमाने वाला लीडर आ जाएगा। और यहाँ से मैं कनेक्ट होकर डीके सर के विजन से जो बोलते थे कि मैं इस इंडस्ट्री में अचीवर सिर्फ इंडिया लेवल पे नहीं, वर्ल्ड लेवल पर होके लाइक के लीडर का नाम लेकर आऊंगा। इस समय वर्ल्ड लेवल का बंदा 18 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है। हेलो, वर्ल्ड लेवल का अचीवर क्या कमा रहा है? आपकी कंपनी की क्या प्लानिंग है 2025 में अपने लीडर को? इसका मतलब डीके सर जो बोलते हैं कि 2025 में वर्ल्ड के टॉप 10 अचीवर में से 3 लीडर का नाम होके लाइक कैसे आएगा? टॉप 10। अब मुद्दे की बात समझो। अब 18-20 करोड़ 15 करोड़ अगर आपकी कंपनी का कोई लीडर कमाएगा तो यहाँ पर विन-विन सिचुएशन होती है। क्या सिचुएशन होती है? क्या सिचुएशन होती है? जब अखिलेश भैया 42 लाख पहुंचे, आप एक बार ताली लगा सकते हैं अखिलेश भैया? कौन है अखिलेश भैया? टॉप अर्नर ऑफ ओके लाइफ फेयर एंड सेकंड पार्ट highest and fastest achiever in 2.5 years in this industry. यानी इंडस्ट्री में भी सबसे फास्ट और हाईएस्ट क्या कुछ हमने निकाला है? It's not a small deal, big deal है ये। और वही कंपनियां प्लानिंग करके क्या बैठी है? जब 42 लाख वाला बंदा हमारी कंपनी में आया तो आप चेक कर सकते हो मेरा 22 लाख चला गया। जब मेरा 22 लाख हुआ तो मेरी टीम में 15-15 लाख के 2 लीडर। ध्यान देना, यहाँ अकेला कोई नहीं कमाता। 7-7 लाख वाले कम से कम 4 लीडर, 2 लाख वाले कम से कम मेरी टीम के अंदर 12 से 15 लोग हैं और 1 लाख से ऊपर कमाने वाले 33 लोग हैं। इसका मतलब मैं 22 लाख अकेले नहीं पहुंची, दूसरों की ग्रोथ में हमारी ग्रोथ आती है। लेकिन जब 15-20 करोड़ आपकी किसी लीडर का पे आउट होगा और वो वर्ल्ड का टॉप अचीवर होगा तो कम से कम इंडिया में आप अपना नाम लाओगे कि नहीं लाओगे? इंडिया में नहीं ला पाए। इंडिया में लाने का मतलब होता है करोड़ों का पे आउट मिलने का। चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा कोई बात नहीं। स्टेट लेवल का नाम ले आए। स्टेट लेवल का लीडर का मतलब होता है 20-25 लाख महीने का पे आउट। अरे छोड़ो यार, थोड़े नेगेटिव सोच वाले। स्टेट नहीं, सिटी लेवल का अपना नाम ले आएंगे। सिटी लेवल का मतलब होता है 5-7 लाख महीना पे हो। अरे छोड़ो यार, जब वाले लीडर बन जाएंगे कम से कम लाख के नीचे तो मरेंगे नहीं, कम से कम लाख अगले 5 ईयर जिंदगी बदलने वाली। कारण जिस ग्रोथ को लेकर होके आईपीएल चल रही है, इस ग्रोथ में साथ में जितने लोग बैठकर काम करेंगे, दौड़कर काम करेंगे, भागकर काम करेंगे, उनकी अचीवमेंट आनी तय है। मतलब आपको देखना है कि वो नाम किसी और का होगा या आपका होगा। किसका नाम लाना है? बताइए, किसका नाम लाना है? किसी का नाम तो आएगा, याद रखना। इट्टू पिट्टू शिट्टू, कोई तो होगा राम श्याम घनश्याम, कोई तो होगा सीता बबीता। आप क्यों नहीं? कंपनी तो तैयार है और कंपनी करेगी। ध्यान देना, कंपनी पहले भी तैयार की, किसी को 42 लाख 50
ट्रेलर होता है ना? ट्रेलर होता है? किसने वो मूवी देखी थी जो 3-4 साल में बनी थी? हाँ, ये कौन बोला भाई? खड़े हो ना? किसने बोलते मूवी देखने वाले लोग? मेरे को पता था कोई नाम ले, फिर बताऊंगी नाम क्यों नहीं चलना। ये भाई मूवी देखता रहता है। इसे क्या पता है कितने साल लगे किसी मूवी को बनने में? हैं? क्या बोल रहे हो? काम का मूवी का। अच्छा, आपका मूवी का काम है। ओके ओके, कोई बात नहीं। दिल पे क्यों ले रहा? चलिए, इंसान से क्या बोलना चाह रही हूँ, जब किसी पर ज्यादा काम होता है, मंथन होता है, तो रिजल्ट इतना बेहतर निकल के आता है, लेकिन उसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। अमृत मंथन हुआ तो पहले कुछ निकला ना, गाय निकली है ना, विष भी निकला, फिर जाके अमृत लास्ट में निकला। कोई भी बड़ा काम होगा तो कुछ चीजें पहले से निकलने लगेंगी। हम 2025 में क्या करेंगे उसका हम रिजल्ट 2020 में प्रूफ कर चुके हैं। अभी प्रूफ करने की जरूरत है नहीं हमें, है क्या? मुझे बताओ, दिल्ली फिल्म इंडस्ट्री में 42 लाख से ऊपर पे आउट कितने लोग हुए? गिनती से 4-5 लोग। और इंडस्ट्री कितने साल पुरानी है? 25 साल। और 25 साल में पूरे 4-5 अचीवर में से एक अचीवर आपकी कंपनी का आ जाता है, जो कंपनी को सिर्फ 4 साल हुए। 20 लाख से ऊपर जाकर कितने लीडर बताइए पूरी इंडस्ट्री में? गिनती कीजिए। 12-15 गिनती से 4 आपके पास हैं 4 साल में, और 10-12 25 साल में। क्या इस बात को हजम कर पा रहे हो? पहले साल के शुरुआती दौर से चौथे साल में इंफ्रास्ट्रक्चर करोड़ों का खड़ा कर देना। 2.25 एकड़ में आपका ऑफिस है। और जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, कोई गैराज से शुरू हुई थी तो कोई किराए के ऑफिस थे। 4 साल में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना। जब गैराज वाली कंपनी इतना बड़ा कर सकती है तो हम तो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आई हुई कंपनी है। हम क्या करेंगे सोचो? 4 साल के अंदर कंपनी प्रूफ कर चुकी है कि भाई पूछ के पांव फालने नजर आते हैं। थोड़ा सा खड़े हो जाओ। ये भाई बोला थोड़ा नचवा दो या फिर नाच के बहुत अच्छा है। भाई को नचवा देगा सही रेट, सही क्वालिटी, सही पैकेजिंग, यानी पैकेजिंग भी अच्छी हो, रेट भी अच्छा
इतना अच्छा प्लान भी दे रहा था तो इतने अच्छे अचीवर दे रहा था, इतने अच्छे अचीवर दे रहा था तो इतने अच्छे रिजल्ट भी दे रहा था, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दे रहा था। बताइए है क्या? यानी बी लॉजिकल। हम लॉजिकली बात कर रहे हैं, हम ऐसी बातें नहीं कर रहे जाओ के लाइफ के, जाओ के लाइफ के, राइट? जय जय वाले नहीं है, रियलिटी बात। तैयार है इस रियलिटी के लिए? तैयार हो इस रियलिटी के लिए? अब बचे अगले 1 साल। हालांकि जिंदगी में हम इससे ज्यादा लंबा चाहिए, लेकिन 1 साल का मतलब 365 दिन। पीपी को पता है 365 दिन है, लीप ईयर नहीं है, 366 आएगा इस बार, 365 दिन ही है। अब इस 365 दिन में पर डे का 1% पॉजिटिव तो करना पड़ेगा। पर डे का 1%, इससे ज्यादा नहीं। हालांकि इससे ज्यादा कर सकते हो तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते तो उससे कहीं ज्यादा 1% तो पॉजिटिव करें ना। 1% पॉजिटिव आप तो समझते हो? अगर जिंदगी में 1% आप लगातार पॉजिटिव करते हो तो कम से कम अपनी लाइफ के साथ बर्बाद 37% ग्रोथ समझते हो? किसी की 1 इंच की कमर और 37 की इंच हो जाए, देखो सबको समझ में आया कितना फायदा होता है। और कोई 1% चीज होगा, अगर आपने 1% पॉजिटिव नहीं किया तो यकीन मानना माइनस हो जाएगा। वही वाले खेत वाला एग्जाम्पल, जिस खेत में अनाज नहीं बोया जाता उस खेत में घास खरपतवार अपने आप हो जाती है। अगर 1% पॉजिटिव नहीं करते तो माइनस एटमोस्फेयर होगा, माइनस करना नहीं पड़ता और जिंदगी में 0 पे पहुंच जाओगे। क्या पहुंच जाओगे? 0 पे। तो जिंदगी का 1% पॉजिटिव करने के लिए तैयार हो? हेलो, तैयार हो? यस। तैयारी में हैबिट नंबर 1 फॉलो योर ड्रीम। क्या है? किसके सपने जल्दी याद करो? सपने किसके जल्दी याद करो? जिसके नहीं है भैया क्या है सपने? तो वेरी गुड। परमात्मा ने इंसान की जो दुनिया बनाई उसमें जानवर भी बनाए, मोर भी बनाए, चूहा बिल्ली कुत्ता सब बनाए, लेकिन एक व्यक्ति को सोचने की ताकत दी और वो कौन था? और वो कौन हो? इंसान मान लो अपने आपको? यस। क्या बात है, ये करो। चल तो चिकन पहुंच गए होंगे, कोई चाय बनाने पहुंच गया होगा, कोई खाना बनाने पहुंच गया होगा, सपनों में, किचन में। चलो वेरी गुड, यही पर वो तो बहुत अच्छी बात है। उन सपनों में कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें आप सोचते हो, किसी घर के आगे निकलते हो तो क्या खूबसूरत घर किसका है बोल के देखो। वहां सुंदर गाड़ी निकली तो पीछे में यार वह कौन सी गाड़ी? पहले मुझे गाड़ी के ब्रांड नहीं पता होते थे, पता है आपको? एक बार मुझे गाड़ी का ब्रांड नहीं पता होते थे। अरे मैं स्कूटी को तो गाड़ी बोलती थी, ऐसी लड़की थी मैं। स्कूटी को गाड़ी बोलते, स्कूटी को क्या बोलते हैं? स्कूटी या 2 व्हीलर। स्कूटी को कोई गाड़ी बोले और किसी के घर जाए और बोले कि भाई मैंने मेरी गाड़ी ना गेट के राइट साइड पे खड़ी की है और आपके हाथ में हेलमेट हो, तो बंदा आपको ऊपर से नीचे देखेगा। और मुझे वो कैसे देखते थे? क्योंकि मैं यही बोलती थी। अभी समझ में आ रहा है मुझे ऊपर से नीचे क्यों देखते थे, क्योंकि वो गाड़ी मतलब वो 4 चीजें समझते थे। मेरे हाथ में हेलमेट देख के वो अंदर हंस रहे होते थे। जब मैंने गाड़ी देखी तो मुझे समझ में आया इसे गाड़ी बोलते हैं, उसे स्कूटी बोलते हैं। डॉक्टर गाड़ी, लेकिन जब मेरे सामने से भी गाड़ी जाती थी, भले मुझे गाड़ी का नाम ना बताओ, लेकिन जब मेरे सामने से वो सुंदर सी गाड़ी जाती तो मैं देखती गाड़ी बड़ी सुंदर है। किस किस समझ में आता है? इसका मतलब परमात्मा सपने दे रहा है। अगर कोई चीज देखकर दिल की धड़कन बढ़ती है, हार्ट बीट पंप करने लगती है, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, तो समझ जाओ कि वो आपको चाहिए। समझ चाहिए? समझ आ रहा है? यस। वो ड्रीम है आपका, वही उसे ड्रीम बोलते हैं। अब ये ड्रीम को पूरा करना आपकी ड्यूटी है, कर्तव्य है। जैसे एक एग्जांपल, मैंने घर का सपना देखा और आज अगर मैं प्रॉपर्टी खरीदती हूँ तो किसी प्रॉपर्टी डीलर वाले का काम होगा? मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं? काम होगा ना। अब उस प्रॉपर्टी को बनाने लगूं तो किस किस का काम बढ़ेगा? मजदूर, लकड़ी वाला, ईंट वाला, सीमेंट वाला, बजरी वाला, यूपी वाला, सरिया, कंक्रीट, पंखा, पेंट, पीयूपी, पर्दे, बैट, फर्नीचर, टैप, फ्लोर, टाइल, मार्बल,
और पता नहीं क्या 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 क्या। मैं सही बोल रही हूँ? yes. एक सपने से कई सौ लोगों का काम चला। क्या पॉइंट कनेक्ट कर पा रहे हो? yes. अब समझ में आ रहा है परमात्मा क्यों कोई चीज दिखाकर आपको स्माइल कराता है? कोई चीज देखने के बाद क्यों दिल की धड़कन बढ़वाता है? कोई चीज देखने के बाद क्यों आपका मन ललचाता है कि ये मुझे लेना है? क्योंकि आपके ऐसा सोचने के बाद आप उसके लिए मेहनत करते हो, और जब आप मेहनत करके कुछ अर्न करते हो तो उस काम को करते हो, जब उस काम को करते हो तो परमात्मा की दुनिया चलने लगती है। पॉइंट कनेक्ट हुआ? यस। यानी अपनी दुनिया को चलाने के लिए ऊपर वाला इंसान को सपने दिखाता है, और उस सपनों को जब आप पूरा करते हो तो कई लोगों को रोजगार देते हो, और इससे उसकी दुनिया का जो साइकिल है वो पहिया घूमता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। पॉइंट? इसका मतलब वो जो सपना है वो क्या दिया परमात्मा ने आपको? ड्यूटी दी, होमवर्क दिया है आपको धरती पर भेजकर कि आपने उसकी दुनिया को चलाना और ये काम करना है। और पता नहीं कुछ लोगों ने क्या डायलॉग बना दिया, बोले जितनी चादर उतरे पैर, बोला ये करने लगते तो लोगों को काम मिलना बंद हो जाएगा। जितनी चादर उतरे पैर, सोचिए ना, काम बंद नहीं हो जाएंगे। बोला तुम्हें उसी में गुजारा कर लो, दुनिया नहीं बंद हो जाएगी, दुनिया रुक नहीं जाएगी। इसलिए तीज त्योहार बनाए गए कि जबरदस्ती से एक बंदा प्रेशर में कपड़े खरीदेगा तो किसी का रोजगार। बात समझ में आ रही है? दुनिया पूरी की पूरी बनाई हुई है और वो चलाने के लिए बनाई हुई है। एक एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, टालने लायक नहीं है कोई भी चीज। और जो चीज है अपन उसे पूरा करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले ने बनाया तो होमवर्क तो हम भी पूरा करके जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट अच्छे, भगवान के अच्छे बच्चे, तो होमवर्क पूरा करेंगे। तैयार हो? यस। इसलिए अपने ड्रीम को फॉलो करना, गिव अप मत करना। अगर आपका कोई ड्रीम है तो उसे पूरा करना आपकी ड्यूटी है, आपका परम कर्तव्य है, आपका महत्वपूर्ण कार्य है जिसे आपको करना होगा। आप उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। गॉट माय पॉइंट? जिसमें आपको अपने ड्रीम को फॉलो करते रहना है। अरे जिंदगी की आखिरी सांस तक मेहनत करेंगे। तैयार हो? जिंदगी की आखिरी सांस तक मेहनत करेंगे। मुझे जिंदगी के 9 साल में सफलता नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी, पर जिंदगी के 1 साल 2 करोड़ 4 लाख 666 रुपए सन 2020 में 2 करोड़ 4 लाख 666। और लगभग 2015 तक मैं जिन सपनों को फॉलो करती थी उनमें से 99% पूरे कर चुकी हूँ। जिन सपनों को फॉलो करती थी 99% पूरे कर चुकी हूँ। इसका मतलब सपने फॉलो करने चाहिए। जबकि 2016 में मैं टूट रही थी एक बार, लेकिन ध्यान रखना क्या था? फॉलो योर ड्रीम। अगर ड्रीम को फॉलो कर रहे हो तो वो ड्रीम आपको गिव अप करने नहीं देगा, वो ड्रीम आपको छोड़ने नहीं देगा, वो ड्रीम आपको रास्ता नहीं भटकने देगा, वो ड्रीम आपको पकड़ के रखेगा। इसमें उसको पकड़ के रखो, मतलब छोड़ेंगे नहीं। जिंदगी की आखिरी सांस तक तेरे लिए काम करेंगे, मिले चाहे नहीं मिले। लेकिन एक बात तय है, जिसके सपनों में शिद्दत के साथ मेहनत होती है उसका सपना पूरा। इतिहास गवाह है कि नहीं? yes. उनके सपने पूरे नहीं होते तो गिव अप कर देते हैं। क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, प्राप्त नहीं होगा, दम तोड़ देते हैं, सांसें छोड़ देते हैं, उनका पूरा नहीं होता। बाकी जिन्होंने लगा रखी है ना बस शिद्दत, उनका पूरा होता है। डॉक्टर भाई पहले आपकी कंपनी क्या है जल्दी बताओ? फॉलो योर ड्रीम। जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने सपनों के लिए मेहनत करेंगे, और जब उस मेहनत में ज्यादा हिम्मत लगे और लगे यार कुछ ज्यादा मेहनत का रिजल्ट नहीं आ रहा, तो यकीन मानना जो 2 रोटी के लिए मेहनत कर रहा है ना उसकी मेहनत को देख लेना। अब चेक कर लेना कि आप अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत करते हो। हेलो, जब वो 2 रोटी के लिए हमसे ज्यादा मेहनत कर सकता है तो हम अपने सपनों के लिए जिंदगी में मेहनत नहीं कर सकते? कर सकते नहीं होगा, कोई बात नहीं। वो 2 रोटी के लिए इतनी मेहनत कर रहा भाई, समझ गए कि नहीं? यस। पापा को लगेगा ज्यादा मेहनत करते हो, कई बार तो किसने गिव अप करते और इतनी मेहनत करती है छुट्टी यार, तुरंत पलट कर देखो, जाओ जहां मजदूरी लोग मजदूर करते और चेक करना उससे ज्यादा मेहनत की है क्या? हाँ जी, उससे ज्यादा मेहनत की है क्या? नहीं। पूरी मेहनत करने के बाद भी कैसे सोता है, पूरी मेहनत करने के बाद भी क्या खाता है, पूरी मेहनत करने के बाद भी त्योहार कैसे मनाता है,
हर हम तो सपनों के लिए काम कर रहे हैं। परमात्मा ने सशक्त बना रखा है रोटी दाल चावल से। क्या मैं सही बोल रही हूँ? Yes. अब जिसको भगवान सशक्त बनाता है ना, उसे उसकी दुनिया में अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। आप सशक्त हो कि नहीं? शक्तिशाली व्यक्ति को ज्यादा काम करना चाहिए, उससे कमजोर व्यक्ति ज्यादा मेहनत करना। शक्तिशाली जब ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस होगा तो ज्यादा रोजगार पैदा होंगे, ज्यादा रोजगार पैदा होगा तो ज्यादा अच्छी दुनिया चलेगी। गॉट माय पॉइंट? पहली हैबिट क्लियर। सेकंड हैबिट, जो भी आप गोल लिखते हो गोल के लिए प्रेयर करो, प्रार्थना करो और अपने सारे सपनों को अपने परिवार को बता दो। क्या करो? अपने सारे सपने किसे बता दो? क्या सच बताओ, किसके अपने सपनों को अपने परिवार को बताना है? मम्मी पापा भाई बहन वाइफ हस्बैंड बच्चे, आपके सपने आपके परिवार को पता होने चाहिए कि आपका सपना है क्या, और उनको बोलो बस मेरे लिए एक काम करिए। क्योंकि जब एक ही सपने के लिए परिवार का हर एक व्यक्ति प्रेयर कर रहा होता है तो उसका रिजल्ट जल्दी प्रोड्यूस होता है। मानते हैं कि नहीं? इसलिए प्रार्थना करें, और ये हर धर्म में होता है। होता है? होता है? होता है कि नहीं? बोला जाता है प्रेयर करो, प्रजा दवा काम नहीं करती, वहाँ दुआ काम करती है। मानते हैं इसकी ताकत? जो आप मेहनत कर रहे हो उस मेहनत में आप रिजल्ट और अच्छे से चाहते हैं तो खुद प्रार्थना करें, और वो प्रार्थना करने के लिए अपने परिवार को भी रिक्वेस्ट करें। और मेरी ग्रोथ की प्रार्थना मेरे घर में मेरे भाई बहन मम्मी सब करते हैं। भाई मैं खुद करती हूँ, वो लोग भी करते हैं, मैं उनके लिए भी प्रे करती हूँ। मेरी मम्मी आज भी मेरे मामा के लिए प्रे करती है, मेरी मम्मी आज भी मेरे जो मम्मी के जो है ना भाई बहन उनके लिए प्रे करती है। बट एग्जैक्ट गोल क्या है उसके लिए प्रे करना। क्या करना? एग्जैक्ट गोल क्या है उसके लिए प्रे करना। हम प्रे करते हैं कि हमारा भाई खुश रहे, हमारी बहन खुश रहे, उनका परिवार अच्छा रहे, ये ठीक है, ये है ना नॉर्मल दुआ हो गई। एग्जैक्ट गोल, जैसे मेरे लिए प्रे होता है कि जल्दी से इसका 1 करोड़ महीना हो जाए, पे आउट क्या हो जाए? 1 करोड़ महीना। अब लगभग मेरी उम्र हो गई 28 और मेरी माँ को मेरी शादी की बड़ी चिंता है, सीरियसली बोल रही हूँ। और मेरे घर में पूरा डिक्लेयर है इस बात को तब तक नहीं छेड़ना जब तक मेरा 1 करोड़ महीने का पे आउट नहीं हो जाता। और मुझे समझ नहीं आता वो 1 करोड़ पे आउट करती है क्यों मेरी शादी के वक्त पे करती है। बोला ये भी जिंदगी माने की रहेगी 1 करोड़ का पे आउट, देन आफ्टर मैं कुछ सोचूं, ये घर को मेरे पहले से ही पता है। और मेरे उस गोल को मेरे घर में सब कोई प्रे करता है। मुझे पता है कि जल्दी शादी कराने के लिए प्रे कर रहे हो, मेरा 1 करोड़ कमाने के लिए। बट थैंक गॉड जो भी हम प्रे कर रहे हैं, बिकॉज मुझे वही चाहिए। मुझे 1 करोड़ महीने का पे आउट चाहिए। आपके घर में आप जो भी पे आउट की कामना कर रहे हो, आप देखो अपने परिवार को बताओ, अपने गोल को लिख दो, उसके लिए प्रे करो। कितने लोग मानते हैं हाँ ये असर करेगा? पक्का करना शुरू कर देंगे? रोज सुबह रोज शाम, और जिस दिन फ्रस्ट्रेशन होता है उस दिन और ज्यादा प्रे करो। भगवान शक्ति दो, रास्ता दिखाओ, देना तो नहीं हाथ में लाके, लेकिन इसे प्रे तो कर सकते हैं, मुझे शक्ति दो ना, रास्ता दिखाओ ना, मुझे पूरा सपोर्ट करो ना, मैं खुद काम करूं, मुझे ऐसे लोगों से मिलवाओ ना। बोल सकते हैं ना? परमात्मा से बड़ा कौन है देने वाला? सबको देता है, आपको भी दे देगा। वो अंबानी को कमाता है 1 घंटे के 1 करोड़, वो तो महीने के चाहिए, मैं कौन सा ज्यादा मांग रही हूँ? समझ में आ रहा है? वो टाटा को कमाता है, वो मुझे क्यों कमा सका, मैं महीने के मांग रही हूँ। पर आवर के लोग 1-1 करोड़ रुपए कमाते हैं, सोचो। तो जिस भगवान ने जिसको पर आवर के 1-1 करोड़ दे रखे हैं, मेरे को 1 महीने के दे नहीं सकता? दे सकता है? कोई ज्यादा सोच लो, आप वहां तक सोच सकते हो, मैं तो यहाँ तक सोच सकते हैं, इससे आगे का बाद में सोचें और उसके लिए प्रे करते हैं। तीसरी हैबिट पे आ जाए, दूसरी हैबिट कर ली, तीसरी हैबिट पे आओ, सेल्फ एनालाइज करो। क्या करो? तीसरी हैबिट, हाथ उठा के ईमानदारी से पर्सनल परचेज पिछले महीने किसने की थी? हाथ उठा लो। अब वो हाथ उठाए रखे जिसने 15 तारीख से पहले पर्सनल परचेज करी, 15 से पहले। अब मुझे सच बताओ, सबने 1 लाख के लिए हाथ उठाया था, ऐसे उठ गए थे हाथ, जैसे बंदा बंदे में उठ जाएंगे, खुद भी उठ जाएंगे, ऐसा लगा। क्या आपके प्रोडक्ट आपके घर के यूज के लिए? हाँ जी, यूज के लिए घर के पर्सनल परचेज क्यों नहीं हुए? सोचिए, आप मंथन कीजिए, जो सपने देख रहे हैं उसमें करके आए। पहला जरूरी है सपने देखना, दूसरा जरूरी है सपने में प्रार्थना करना,
अब तीसरा आत्ममंथन करना है। 2 काम हो गए जो प्रकृति ने करने थे, जो प्रकृति से जरूरत थी हमें। समझ में आया? यस। जिसमें हमें परमात्मा का साथ चाहिए था। अब तीसरा काम तो हमको करना पड़ेगा। आज क्या हो गई है तारीख? 4 हो गई आज? यस। 4 तारीख हो गई। पर्सनल परचेज कब तक घर जानी चाहिए? हाँ जी, 5 तारीख भी सेलिब्रेट मेगा रीपर्चेज डे। क्या सेलिब्रेट करते हैं? मेगा रीपर्चेज डे। और अगर मैं आपको बताऊं, मेरा 5000 का बिल आज हो चुका है। महीने के पहले दिन क्यों नहीं? मेरा आज 5000 का पर्सनल परचेज हो चुका है और मैं 5000 बीवी पर्सनल परचेज करती हूँ। पिछले महीने 5700 पर्सनल बीवी था मेरा। मुझे तो 5 ही करने देना, मैंने 5700 किए थे। सामान लग जाता है घर पे इतना। जरूरत है जब प्लान दिखाने जाएंगे तो प्रोडक्ट चाहिए, घर में यूज के लिए प्रोडक्ट चाहिए, घर में पेरेंट्स हैं उनके हेल्थ के लिए प्रोडक्ट चाहिए, छोटे भाई बहन हैं उनके हेल्थ के प्रोडक्ट लेने चाहिए, मैं बाहर रहती हूँ मेरे हेल्थ के लिए प्रोडक्ट चाहिए। नहीं मिल जाएंगे इतना और लोग? हाँ जी, बढ़ जाएगा ना। शरीर है तो सब बढ़िया, और इस शरीर से मेहनत करना है, उसे खिलाना भी पड़ेगा। 2 दिन बीमार पड़ गए ना तो 4 दिन का काम छूटता है। समझ रहे कि नहीं? 2 दिन बीमार पड़ते हैं तो 4 दिन का काम छूटता है, क्योंकि एक दिन पहले और एक दिन बाद तो बराबर रहती है ना। एकदम थोड़ा ठीक हो जाते हो ना, एकदम बीमार पड़ते हो ना एकदम ठीक होते हो। हरारत से उठते हो, पक्के बीमार पड़ते हो, फिर हरारत से आ जाते हो, फिर एक रिकवरी होती है। पर्सनल परचेज कब डलेगी? कल किस की डलेगी पर्सनल परचेज? आप बता दीजिए। पर्सनल परचेज का मतलब समझते हैं? टॉयलेट क्लीनर होके लाइक केयर करके आएंगे, फ्लोर क्लीनर होके लाइक केयर का, नहाने का साबुन होके लाइक केयर का, शैम्पू होके लाइक केयर का, मसाले होके लाइक केयर के, कुकिंग ऑयल होके लाइक केयर का, हेयर ऑयल होके लाइक केयर का, हेयर शैम्पू होके लाइक केयर का। बताइए कौन कौन आ सकता है? घर का सामान आ। अब जिन ने हाथ उठाया और सामान यूज करने में हाथ नहीं उठा रहे, तो आप मुझे बताइए कैसे आएंगे पैसे? जी पहली चीज। दूसरी, आंखें बंद करो, सबसे डिस्क्राइब कराते हैं। आंखें बंद करो, सब बंद कर लो आंखें। और सवाल, आंखें खुली नहीं तो निमन कर लो, मैं आंखें खोल के रखूंगी बस। जिसकी खुलेगी मैं बता दूंगी, बस बंद करो। आप बंद करो आंखें। भारत को जो जो प्यार करते हैं हाथ उठाओ। वेरी गुड, सबके हाथ उठे। अब आपसे दूसरा सवाल, रुपए की वैल्यू बढ़ानी है कि डॉलर की? आंखें बंद रखो। रुपए की वैल्यू बढ़ानी है कि डॉलर की? हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो, आंखें बंद रखो। रुपए की वैल्यू बढ़ानी है कि डॉलर की? रुपए की। वेरी गुड। पहले तो देशवासियों, मैं आपके लिए एक बड़ी अच्छी क्रांति करती हूँ। भारत माता की जय। नाउ भारत माता की जय कर रहे हैं, रुपए की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके लिए काम क्या कर रहे हैं? पहुंचो विजुअलाइजेशन में अपने टॉयलेट और बाथरूम के अंदर। आंखें बंद करो, अपने टॉयलेट में जाओ, बाथरूम में जाओ। चले गए? कौन कौन पहुंच गया? वेरी गुड। अब वहां पर जल्दी से ईमानदारी से बताओ, शैम्पू कौन सा पड़ा है? जो जिनके ऑक्यूपाइड कर रहे हैं वो मुंह बंद रखें बस। वेरी गुड बेटा, डॉलर बढ़ाने के काम हो रहे हैं। शाबाश। रुपए बढ़ाने का काम थोड़ा हो रहा है। देखो टूथपेस्ट कौन सा पड़ा है? आंखें बंद रखो। टॉयलेट के अंदर ओके लाइट कर वाले चुप रहे जी। टूथपेस्ट कौन सा पड़ा है? कॉलगेट। पंतजलि वालों की जय हो। चलो कुछ बात कर यूज हो रहा है जी। कॉलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, किसी यूज हुआ ना? पेप्सोडेंट, क्लोजअप, कॉलगेट। वेरी गुड, बधाई हो, डॉलर बढ़ाने के काम हो रहे हैं। चलिए जल्दी से पहुंचते हैं। टूथब्रश कौन सा यूज हो रहा है? टूथब्रश। तो बोल के आता सबके होके बोल देना है। टूथब्रश खाता कि आने वाला है हमारा, बट फिर भी कौन सा यूज हो रहा है? आगे तक रखो। कौन सा यूज हो रहा है? अगेन डॉलर बढ़ाने के। टॉयलेट क्लीनर कौन सा यूज हो रहा है? ओके वाले चुप रहना। शाबाश, बढ़ाओ डॉलर क्लीनर। फ्लोर क्लीनर कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? हाँ जी, लाइजॉल। फिर बढ़ाओ डॉलर। क्या समझ पा रहे हो? कर क्या रहे हो? जाने अनजाने आपकी क्या कर? हैंड वॉश कौन सा रखा है? वेरी गुड, डॉलर डालने के काम करते रहो। शाबाश, जियो 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 उत्तराखंड के राजा जियो। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन, साबुन से किससे ना खा रहे हो? ओके वाले सब चुप रहना। हाँ जी, लक्स वाले कौन कौन है? डव, डिटॉल, लाइफबॉय है जहां
बोल सकते। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद समझ में आ चुका होगा, जिन्होंने हाथ उठाए नहीं उठाए कर क्या रहे होगा। बात समझ में आई? इन प्रोडक्ट से 50,000 करोड़ का टर्नओवर विदेश को जाता है। हिंदुस्तान लीवर, पीएनजी और नेस्ले, नूडल कौन सा आता है? समझ में आ रहा है? कहाँ का ब्रांड है? कहाँ का ब्रांड है? ये भारत का है क्या? 50,000 करोड़ का टर्नओवर विदेशी कंपनियां उठाकर भारत से बाहर ले जाती हैं। आप सहयोग करते हो। लैक ऑफ अवेयरनेस। ये व्यापार करना है, नहीं करना, 1 लाख का पे आउट लाना है, नहीं लाना, सपने पूरे करने नहीं करने, जैसी जीने जिंदगी जी लो यार, लेकिन भारत में रहकर भारत की वैल्यू बढ़ाने का काम नहीं कर रहे तो किस बात की बात है? वैल्यू बढ़ानी है तो आज से एक निर्णय ले लो, जितना हो सके स्वदेशी प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। क्या? जितना हो सके, जिसमें एक बड़ा आसान और अच्छा ऑप्शन है आपके पास। ओके लाइफ केयर के मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या है? जाके घर से जुड़े हुए हैं, लेकिन सारे के सारे क्या है? स्वदेशी। मजे की बात, 20 से 40% डिस्काउंट में मिलते हैं। वो विदेशी वाला आपको डिस्काउंट भी नहीं देता, लेकिन चाचा की कंपनी लगती है आपको याद है? 2000 रुपए का सामान आप 6 महीने में क्या दो तो 7 महीने फ्री आपकी स्वदेशी कंपनी दे रही है। ओके लाइफ केयर दे रही है। महिलाएं 2000 रुपए 6 महीने आपने अपने हस्बैंड से ले सामान लिया है, 7 महीने उन्हें कौन सा पता फ्री आएगा? 7 महीने में आप 2000 दे रहे हो, लेकिन आपका सामान फ्री आएगा। आपकी 2000 की बचत हो, आपकी 2000 की, आप 2000 में बढ़िया सी साड़ी ले आना, आपके हस्बैंड को पता भी नहीं लगेगा क्या है कौन से पैसे। 5,000 का सामान 6 महीने लेने में 7 महीने 10,000 का सामान 33% और 20% हो। इसका मतलब स्वदेशी अपनाए, भारत को सशक्त बनाए और घर के सामान पे 50% से भी ज्यादा की छूट पाए। ये है जब सेकेंडरी पार्ट है भाई। सपने नहीं ठीक है यार, मेरे सपने आपके नहीं हो सकता है, मैं अपने सपनों के पागल हो सकता, आप नहीं हो, लेकिन अपने देश के लिए पागल तो होना पड़ेगा। अपने देश के लिए पागल होना पड़ेगा। जब एक फौजी भाई हमारा, सच बताना क्या वो पैसे के लिए काम करता है? फौजी उत्तराखंड से, हमारे गढ़वाल से बहुत सारे भाई देश के लिए प्यार करते हैं, देश में जाकर फौज में जाकर भर्ती होते हैं। क्या मैं सही बोल रही हूँ? उत्तराखंड की धरती वीरों की धरती सही है? वेरी गुड। क्या सच बताना वो बहुत सारे पैसे के लिए काम करता है? नहीं मिलती भाई इतनी सैलरी, नहीं मिलती। देश का प्यार, वो देश के प्यार में -40 डिग्री में भी और +40 डिग्री में भी रहता है। क्या ये सही है? जिस परिवार को खुश रखने के लिए लोग कमाते हैं, उसी परिवार से वो, क्या ये सही है? दूर रहता है। और उस शहीद भाई की जब शहादत होती है, उस शहीद भाई का जब भगवान अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो अपन फेसबुक पे लाइक, है ना, उसको सलामी ये कर देते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आपका देश का जवान ज्यादा शहीद हो ही नहीं? इजराइल देश पता है आप लोगों को? हेलो, किसी को पता है? आपको पता है वहां लोग शहीद नहीं होते? पता है आपको वहां पे लोग शहीद नहीं होते? भाई साहब, बॉर्डर ही इतने ज्यादा अपडेटेड और डिजिटल बनाए हुए हैं कि थोड़ी सी भी एक्टिविटी होती है, फटाक से बंदूकें अपने आप चल जाती है। हमारे देश में बोला तू लड़, ये लड़, 4 उसके मरेंगे, 5 अपने मरेंगे, 10 उसके मरेंगे। हम बोले जो हमारा 10 मरा, उनका 50 मरा, और हम पूछ रहे हमारा 10 मरा क्यों? हमारे 10 का 10 भी क्यों मरा? सब रक्षा यंत्रों की कमी, सब। अगर वैसा सेंसिटिव मशीनें लगा दी जाए, आपको लगता है देश में सही होंगे ज्यादा से? मशीन काम करती है, हम बात नहीं करने लगेंगे अपने आप। और ये कब हो सकता है? देखिए, ये मेरी खुद की भावना है, ये मेरी खुद की भावना है। आपकी क्या भावना? कहाँ तक काम करके आई डोंट नो। मुझे ऐसा लगता है कि देश
आजादी के समय 1 रुपए डॉलर इक्वल टू 1 रुपए। क्या ये सही है? क्या ये सही है? 73वां गणतंत्र दिवस 76 रुपए और 1 डॉलर, यानी 76 गुना नीचे आ चुके हो। कितना गुना? कितना गुना? और अभी भी अवेयर नहीं हुए तो 150 गुना नीचे चले जाओगे। आपको गरीब बोलते हैं तो महागरीब बोले, ये चलिएगा? ऐसा भारत बनाना है? ऐसा भारत बनाना है? हर साल कई गुना नीचे चले जा रहे हैं। कारण क्यों? आपने 2021 का सबसे बड़ा रेजोल्यूशन बोला कि जितना हो सके स्वदेशी इस्तेमाल करें। बात समझ में आ रही है? क्यों बोल रहा है भारत? बात समझ में आई? क्यों बोला लोकल के लिए वोकल हो जाओ? क्यों बोला? पॉइंट समझो। आज आपको ये निर्णय लेना होगा, जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदे चेक करें मेड इन इंडिया है। और अगर उसमें देखे तो कुछ प्रोडक्ट तो देश का है, मतलब बहुत अच्छा मिल ही नहीं पाता, तो हम क्या करें? निर्भर हैं। और रक्षा यंत्र लेने हो तो रशिया से लो, इजराइल से लो, ऐसे अलग अलग देशों से लेना। बहुत सी चीजें जिसमें बाहर पे डिपेंड है, लेकिन घर के प्रोडक्ट एफएमसीजी जो सबसे ज्यादा सेल होती है उसमें भी बाहर के प्रोडक्ट ले रहे हैं। क्या लैक ऑफ अवेयरनेस है कि नहीं? अब बताओ कब किस की परचेज हो गया? आप बताओ। देश का प्रोडक्ट स्वदेशी है। डीडी प्लस घर में आना नहीं चाहिए, सनस्क्रीन घर में आना नहीं चाहिए, डब घर में आना नहीं चाहिए, डिटॉल घर में आना नहीं चाहिए, हार्पिक हम नहीं लाएंगे, लाइजॉल हम नहीं लाएंगे, कॉलगेट हम नहीं लाएंगे। क्या बात समझ में आई? यस। कोई ना कोई इंडियन ब्रांड लेके आए और ओके का लेके आओगे तो और ज्यादा प्रॉफिट होगा। होगा कि नहीं? और पैसा कमाने का मौका मिलेगा तो बुरा ही क्या है? वो नहीं अंशी है क्या? चलिए, तो पहला आत्ममंथन सेल्फ परचेज। क्या सेल्फ परचेज बहुत बड़ी बात है? हेलो, ये बहुत बड़ा काम है जिसके लिए मुझे इतना लंबा भाषण देना पड़ा। हाँ जी, ये सच में क्या बड़ा काम है? थोड़ा सा भी लॉजिक समझ में आता हो तो मैं बिजनेस में करूं नहीं करूं, 2-3 दिन परमात्मा मुझे पहले बता दिया होता, पहला ये समझा दिया होता तो मेरे घर कब से स्वदेशी ब्रांड इस्तेमाल हो रहा होता। मेरे को भी अवेयरनेस नहीं थी भाई। मैं भी टूथपेस्ट मतलब कॉलगेट समझती थी, मैं भी टॉयलेट क्लीनर मतलब हार्पिक समझती थी। मुझे अवेयरनेस हुई तो मैं बोली यार ये क्यों लेके आ रही हूँ मैं, ये क्यों आ रहा है मेरे घर में? आपको लगता है आपको लाना चाहिए आगे से? क्या अभी अवेयरनेस करने की दिक्कत है? नो, वेरी गुड। अब क्या सिर्फ आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से डॉलर की वैल्यू रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी क्या? हेलो हेलो, बढ़ेगी क्या? नहीं। कुछ मदद जरूर मिलेगी। क्या होगा? बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कहावत सुनी है ना? तो कुछ मदद। लेकिन अगर एक निर्णय और ले लिया कि आप कम से कम 3-4 परिवार, जैसे आपके नंद का नंद, आपकी भाभी का घर, देवरानी का घर, जेठानी का घर, जीजाजी का घर और बहन का घर, होता है ऐसा कुछ? yes. ये कुछ घर तो ऐसे हैं जहां पर मैं अवेयर कर सकती हूँ। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन स्वदेशी पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? बस यही अवेयरनेस तो करनी है। यूज एंड शेयर हो गया काम, यही आत्ममंथन करना था। पहला, मैं कितना इस्तेमाल कर सकती हूँ। दूसरा, अरे पैसे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं आता तो देश का पॉइंट ऑफ व्यू ख्याल रखकर प्रमोट करना शुरू कर दें। आपका व्यापार बढ़ने लगेगा, उसी से पैसा आने लगेगा। और इसमें भारत कैसे सशक्त होगा? कोई भी देश सशक्त तब होता है जब उस देश में रहने वाले नागरिक सशक्त होते हैं। कितने लोग व्यवसाय करते हैं और नौकरी करने से सशक्त नहीं बन पाओगे, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और ओके लाइफ केयर क्या बनाता है? ओके लाइफ केयर क्या बनाता है? और उसके लिए ऐसे सेशन भी देता है। क्या ये सेशन काम करेगा आपको? क्या ये सेशन आपको रिजल्ट देगा? 3 हैबिट बताई है, याद रखना। पहली हैबिट, फॉलो योर ड्रीम एट एनी कॉस्ट, गिव अप नहीं करना। दूसरा, प्रेयर करना। परमात्मा बहुत सारे रास्ते आसान कर देता है। वो राई को पहाड़ और पहाड़ को राई कर सकता है, इतनी ताकत उसके अंदर है। तो उससे प्रे करोगे तो चीजें आसान हो जाएगी और हिम्मत मिलेगी, शक्ति मिलेगी। और तीसरा, ये दोनों काम प्रकृति के प्रति है, आपके अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। लेकिन तीसरा काम फील्ड का है, और वो क्या है? आत्ममंथन। आत्ममंथन यानी खुद को एनालाइज करो, आप कर क्या रहे हो। वो जो सपने देखे थे, वो परमात्मा से जो प्रे कर रहे हो, हाथ मिला के पढ़े थे, रास्ता दिखाएगा, है ना?
तो भोले बाबा डमरू लेकर नाग पहन के नहीं आएंगे। ये बेटा राम जी साइन करा दे हैं, बंसी वाला मुड़ी लेके आएगा अपनी पूरी सखियों के साथ, ग्वालों के साथ, बोला सबकी ट्रेनिंग लगा दे। ऐसा नहीं होगा। वो आपको शक्ति जरूर दे सकता है कि जब आप किसी के पास जाएं तो आपकी बातों में उतना बल हो, उतनी शक्ति हो कि उसको समझ में, वो उसका दिमाग ओपन कर देगा आपके लिए कि जब आप उनसे कुछ बातें बोलोगे तो उसे समझ में वो इतनी शक्ति जरूर दे सकता है। गॉट माय पॉइंट? तो आपके मुंह से ऐसे शब्द जरूर निकलवा सकता है जो सामने वाले को असर करे, वो इतनी शक्ति जरूर दे सकता है, लेकिन बात तो करनी। इसके लिए पहला है सेल्फ मंथन, यानी मैंने पहले खुद भी परचेज किया। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखा बाकी लोगों ने नहीं किया, सीरियसली मुझे बहुत दुख कि मतलब खुद भी हम परचेज नहीं कर रहे और हम लाखों को कमाने की इच्छा रखते हैं। ये तो वही बात हुई ना, मुंह के निकाल के सेम सपने तो हम देख रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट में, लेकिन मुझे उससे कहीं ज्यादा खुशी हुई कि जब मैंने वो सेल्फ परचेज को थोड़ा सा डिफाइन किया, थोड़ा सा डिस्क्राइब किया, तो मैक्सिमम लोगों ने कहा कि यस हम लोग अपनी रीपरचेज करेंगे। दोबारा आप बता सकते हैं? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। एक बार अपने लिए ताली बजाएं। दूसरा, मुझे उससे कहीं ज्यादा और अच्छा लगा जब आपने बोला पैसा तो छोड़ो लेकिन देश के लिए 4-5 को तो जरूर बताएंगे और उनके घर से भी हिंदुस्तान लीवर, पीएनजी और नेस्ले को बाहर निकालेंगे। ये ज्यादा अच्छा ये मुझे कहीं ज्यादा अच्छा लगा कि हम अपने घर का आर्थिक नहीं निकालेंगे, 4 घर तो और बाहर निकालेंगे। हम अपने घर का राई का बाहर नहीं निकालेंगे और 4 घर के निकालेंगे। उनके घर में लक्ष्य डब डिटॉल क्लीन प्लस सनस्टिक लाइफ बाय डिटॉल हैंड वॉश बाहर निकलवा देंगे। तैयार है? तैयार है? आएगी नहीं आएगी? ओके की आता जो इंग्लिश विद प्रोटीन और फाइबर है। और 1 बजे की बात, जब नूडल बनाया जाता है तो उसको फ्राई किया जाता है। मार्केट में मैक्सिमम पाम ऑयल होता है और आपको पता है आपका वाला नूडल किससे फ्राई है? आरबीओ से। राइस ब्रांड ऑयल, दैट्स अमेजिंग। इसलिए वो आपके बच्चे को गैस्ट्रिक नहीं करेगी, उसको प्रोटीन देगी और फाइबर है तो पेट को सफा भी करेगी, जबकि मैगी चिपक जाती है। क्यों खिलाएंगे उसको 12 रुपए की मैगी? 15 रुपए का आटा नूडल खिलाएंगे और मार्केट का आटा नूडल 20 रुपए का है, 22 रुपए का। मार्केट का 22 का है, आपका 15 रुपए का आटा नूडल ज्यादा अच्छा। सच बताओ, मैगी अच्छी किया था, सॉरी मैदा अच्छा किया था, मतलब कहीं समझ गए थे, मैदा अच्छी क्या था सबको पता है। यानी अगर ओके का आपका बच्चा नूडल खाता है तो उसने रोटी खा ली है, समझ लीजिए, जिसके अंदर प्रोटीन भी था और जिसके अंदर फाइबर भी था, यानी पेट की सफाई भी करेगा और उसकी ग्रोथ भी देगा। गॉट माय पॉइंट? तो तीनों हैबिट में सारी समझ में आ चुकी है। क्या इसे करने के लिए तैयार हो? सच में तैयार हो? बातें ये हुई ना एनर्जी। लास्ट एक स्टोरी के साथ इस पूरी कहानी को खत्म करूंगी। और स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बच्चा होता है, जैसे पेरेंट्स होते हैं, भाई और बहन होते हैं ना घर में, भाई और बहन। अब उसमें बहन जो है ना, वो तो अमूमन ऐसा होता है कि बहन कई बार बहुत शांत स्वभाव की होती है और मान जाती है। भाई बड़ा जिद्दी। भाई क्या था? जिद्दी होते ही ऐसे, मानते ही नहीं है, ये पेरेंट्स की फीलिंग को जानते ही नहीं है। माना जानते हैं कि पता नहीं क्यों जिद्दी होते हैं ना। अब आईपैड समझते हैं, आईपैड या लैपटॉप या अब आजकल के बच्चों में इसका बड़ा क्रेज है कि नहीं? तो उसका फ्रेंड, यानी उन दोनों बच्चों का फ्रेंड के पास आईपैड आया, या आप फोन बोल देते हैं, चलिए फोन ज्यादा कनेक्टिंग होगा। फोन आया उसके दोस्त के पास, ठीक है? अब भाई साहब जिद करी लड़की ने सबसे पहले, पापा मुझे भी फोन चाहिए। 8 साल की बच्ची। पापा ने समझा दिया, बेटा अभी आपकी उम्र नहीं है, आप थोड़े बड़े हो जाओ फिर आपको दिलाएंगे। व्हाट माय पॉइंट? लड़की समझदार होती है, मान है ना। अभी बेटे का भी जिद, बेटा 10 साल का, पापा मुझे भी फोन, क्योंकि दोस्त के पास आ गया, समझना मेरी बात। और ऐसा होता है कि कई बार दोस्तों के पास कोई चीज नहीं रहती ना, बच्चा उस पर जिद करता है, भले उसे जरूरत हो या ना हो। 10 साल का बच्चा जिद करके बैठ गया, बोला मुझे फोन चाहिए।
था, इसलिए गड़बड़ बना कर देते। फिर भी बोले बेटा मान जाओ, खा ले खाना, अच्छा चल देखते कर लेते। बोले ना जब तक दिलाओगे नहीं तब तक खाऊंगा, क्योंकि समझ गया था देख लो मतलब ये टाल देंगे। समझ आ रहा है? समझ गया था वो पापा की बहुत सारी बातें उसको पहले से पता थी कि इनका देख लो मतलब टालना होता है। बोला बिल्कुल नहीं खाऊंगा, खटाक से एक थप्पड़, क्योंकि बहुत ज्यादा बार समझाने के बाद पारा आई बोला ना एक थप्पड़ खटाक कान के ऊपर, लाल गाल, चुप तो हो गया, अंदर रूम बंद कर दिया। बोला खाना तो मैं अभी नहीं खाऊंगा, फोन चाहिए मतलब चाहिए, गेट बंद। अब अगला दिन भी हो गया, पिताजी भी क्या करें जो भी है, क्योंकि जब तो भाई को लगा शायद कल मान जाएगा, कल सुबह भी हो गई, स्कूल चला गया, भूख के एग्जाम देना, टिफिन दे दिया था, मैंने सोचा लंच में खा लेगा मान जाएगा। दोपहर में आया, लंच नहीं खाया, लंच वापस। 1.5 दिन हो गए नहीं खाया, शाम में और रोए भी, खाए भी नहीं, शाम में बुखार हो गया, फीवर हो गया, इतनी गंदी थी। पापा फिर आए, क्या हुआ? तो तुम्हारे बेटे ने कांड कर दिया है, खाया ही नहीं इसने कल से और बुखार भी हो गया और बीमार हो गया। बोला आपको फोन दिलाना पड़ेगा। बोला पहले तू छोड़ इसे लेके चल वहां पे हॉस्पिटल में। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने सीधा पकड़ के बोला बेटे की कुछ जिद है क्या? बोले जिद वाला फीवर है। उसका फिर मन माने बेटा मान जा, अभी मेरा बजट ही। बोला ना मान, मुझे फोन चाहिए, मुझे फोन चाहिए। पिताजी ने क्रेडिट कार्ड निकाला और फोन बच्चे के हाथ में, बच्चे का फीवर ठीक चल रही है। मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, देखिए हमारे माता पिता कौन है? ऊपर वाले। मानते कि नहीं? माता पिता वही है ना। हमारे माता पिता का बजट कम हो सकता है, हमारे माता पिता का बजट कम हो सकता है। उन्हें क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ सकता है, उन्हें लोन लेना पड़ सकता है, लेकिन ऊपर वाला जो सबको देता है उसे किसी की क्रेडिट कार्ड की जरूरत है? उसे किसी लोन की जरूरत है? प्रॉब्लम आपके जिद में, आपने वो जिद ही नहीं की कि वो आपको दे ही दे। मेरी कान की टुकड़ी छोटी है, दिखने छोटी है, मेरी मम्मी कहती है कि जो थोड़ी बड़ी होती है उसको धन ज्यादा आता है। ध्यान देना, जिसका ये बड़ा होगा, किसी से सुना है कि थोड़ा जिसका बड़ा होगा उसको धन ज्यादा आता है, ऐसा बोलती है। पैर के अंगूठे के बराबर वाली उंगली थोड़ी बड़ी होती है तो धन ज्यादा आता है। मेरे अंगूठे के बराबर वाली उंगली भी छोटी, मेरे कान की, इसलिए मुझे कामयाब होने में 10 साल लगे। जिनकी कान की पुतलियां बड़ी है, पैर के अंगूठे से बराबर वाली उंगली बड़ी है, भाई तुम जल्दी पकड़ हो जाओ, लेकिन जिद पकड़ के रखना। और जिनकी छोटी है मान जाओ तो मुझे आएगा तो आपको भी जिद पकड़ के रखना, मत छोड़ मत देना। बहुत ज्यादा मेहनत करती थी, मेरी मम्मी बोलती थी इतनी मेहनत करके पता नहीं इसकी नसीब में है इतनी, लेकिन वो एक बात जरूर जानती थी कि अगर कोई जिद के साथ शिद्दत से लगातार मेहनत करता है तो ऊपर वाला देता है। तो आपकी किस्मत में हो, आपकी किस्मत में नहीं हो, किस्मत का रोना मत गाना। आपके सामने लाइव एग्जांपल बैठूं, जो मेरी मम्मी बोलती थी कि ऐसा नहीं मिलता है, या जो जिनका ऐसा स्ट्रक्चर होता है उनको ज्यादा धन नहीं मिलते हैं। मुझे मिल गया है, पर डेटा 50 से 55 हजार का पे होता है। तकरीबन 3 प्रॉपर्टी बना सकती 8 फिगर से ऊपर। जहाँ ये बोला जाता है, समझ गए ना? इसलिए बोल रही हूँ जिद जरूरी, किसी चीज के लिए जिद पकड़ो, आपका जो ड्रीम है उसके लिए जिद पकड़ो, पूरा तो घर में छोड़ेंगे वरना कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना सा बच्चा मोबाइल फोन के लिए इतना जिद कर सकता है तो आपके सपने तो मोबाइल फोन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं? है कि नहीं? क्या पड़ता है, मदद करेंगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा रिजल्ट? और किस्मत का अपना गाना मत कि सोना चाहिए तो किस्मत ही मिल गई। भाई किस्मत मेरी भी नहीं थी, लेकिन जिद बहुत तगड़ी थी,